सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। भाई दिल्ली पुलिस एग्जाम्स के लिए मैथ की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। तो हमने 20 चैप्टर करने हैं भाई। ये कितने चैप्टर करने हैं? 20 चैप्टर करने हैं। ये ही आपके एग्जाम्स में आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आना भाई, ठीक है कि नहीं? तो जो सिलेबस में दे रखा है हम उससे कुछ एक्स्ट्रा ही लेके चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो अब हम क्या है 13 चैप्टर कर चुके हैं भाई हम, ठीक है कि नहीं। आज 14वां चैप्टर स्टार्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर स्टार्ट होगा भाई, ठीक है नहीं। इसको हम साधारण ब्याज बोलेंगे, तो इसको हम शुरू करेंगे आज। और भाई जैसे कि आपको पता ही है कि जो हमारा बैच है वो 11 अक्टूबर को बना था और 30 नवंबर से पहले इसको हम खत्म कर देंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो वैसे तो मैंने 30 नंबर बोला था, मगर 30 नंबर से पहले ही कर देंगे भाई। तो जितना बोल रहा है अगर उससे पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं। तो आसानी से आपके पास 10-15 दिन बचेंगे भाई रिवीजन के लिए, तो कोई भी समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। पेशेंस रखना है और जो पिछला किया है उसको रिवाइज करते रहो भाई, ठीक है। प्रतिदिन आपकी क्लास सुबह 9 बजे आती है। तो भाई चैप्टर 14 है आपका सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। क्या होता है भाई साधारण ब्याज, ठीक है। इसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आपने देखा हो भाई आस पड़ोस में जब हम पैसे उधार देते हैं ना, जो हम आस पड़ोस में पैसे उधार देते हैं वो साधारण ब्याज पर ही देते हैं। तो आपने सुना होगा कि भाई 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पर दे दिए, ठीक है कि नहीं। 3 रुपये सैकड़ा ब्याज पर दे दिए। तो वो जो हमारा व्यवहार में चलता है, पड़ोस में चलता है, लेन देन जो है हमारा यार दोस्तों के साथ है, पड़ोसियों के साथ है या किसी और के साथ है भाई, ठीक है कि नहीं। तो रिश्तेदारों के साथ भी हो जाता है कई बार, तो वह आपका साधारण ब्याज चलता है, ठीक है भाई। अब ये जो साधारण ब्याज है, ठीक है, ये है व्यवहार में यूए चल रहे हैं, व्यवहार में यूए ब्याज चल रहे हैं, फिर भी यू अव्यवहारिक कहलावे है, ठीक है। और पूंजी इसी बात जैसे कि घोड़े ने भी ना जान दे, ठीक है। और क्या कहते हैं मरण का डर फिर भी मूर्त प्यारा हुआ है, ईसा है साधारण ब्याज, ठीक है भाई। और गामा में जो है ना भाई अनपढ़ आदमी, देसी आदमी, इसने आंगड़ियां पे काट ले हैं, ठीक है कि नहीं। पर आमने सूत्र की जरूरत पड़े है, पर चिंता मत करो, मैं आपको सूत्र से भी और भाई देसी तरीके से मन में भी दोनों तरीके से निकालना सिखाऊंगा, ठीक है भाई। तो आ जाते हैं भाई अपना चैप्टर 14 पर, सिंपल इंटरेस्ट। अब सबसे पहले तो मैं वहीं से क्वेश्चन उठाऊंगा कि भाई हम पड़ोस में देते हैं, पड़ोस में जो पैसे उधार देते हैं, हमने बोला भाई 2 रुपये सैकड़ा उधार दिया। क्या दिया? 2 रुपये सैकड़ा ब्याज पर पैसे दिए, ठीक है कि नहीं, 2 रुपये सैकड़ा। अब मैं इसको तोड़ूं तो 2 रुपये सैकड़ा जो हम बोलते हैं ना वो गलत बोलते हैं, 2 रुपये सैकड़ा नहीं होता दरअसल, ठीक है। अधूरी बात है ये, ठीक है कि नहीं। वो पर वो सिंपल भाषा में कह देते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। रियल में क्या होता है? ये रियल में होता है 2 रुपये प्रति सैकड़ा। क्या होता है? 2 रुपये प्रति सैकड़ा, ठीक है भाई। तो 2 रुपये प्रति सैकड़े का मतलब क्या है? 2 रुपये, और प्रति का मतलब आपको पता है, प्रति का मतलब होता है अपॉन डिवाइड, ठीक है कि नहीं। और सैकड़े का मतलब होता है 100। तो 2 रुपये ब्याज ले रहे हैं 100 रुपये पर, समझ में आई बात? 2 रुपये ब्याज लिया जा रहा है 100 रुपये पर, 2 रुपये प्रति सैकड़ा, ठीक है कि नहीं। यानी 100 रुपये पर 2 ब्याज लिया जा रहा है। और बटे 100 को, 1/100 को मैं क्या बोल सकता हूं? 1/100 को मैं बोल सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं गुणा में 1/100। परसेंट का चैप्टर आप कर चुके हो, तो ये हो जाएगा 2 रुपीज प्रतिशत, ठीक है कि नहीं। क्या बोला जाएगा? प्रतिशत, ठीक है कि नहीं। तो 2 रुपये प्रतिशत यानी 2% बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं? 2% बोलते हैं। रुपीज हम हटा देते हैं, अंडरस्टूड है, ठीक है कि नहीं। तो 2%, और ये आपका क्या होता है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ये ब्याज की दर आ गई भाई। 2% आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है कि नहीं। यानी ब्याज की दर है कि भाई किस दर से मैं ब्याज लूंगा, ठीक है कि नहीं, किस दर से मैं ब्याज लूंगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर, ठीक है भाई। तो ये सिंपल बात से है, कोई समझाएगा नहीं आपको, ठीक है कि नहीं। तो
तो 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज ले रहे हैं हम, ठीक है कि नहीं। अगर मैं 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज ले रहा हूं, तो अगर मैं किसी को 1000 रुपये दे रहा हूं भाई, तो फिर कितने रुपये मिलेंगे मेरे को 20 रुपये मिल जाएंगे भाई। जब 100 रुपये पर 2 रुपये मिल रहे हैं तो 1000 पर कितने मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे, और 10,000 पर कितने मिल जाएंगे, 10,000 पर 200 मिल जाएंगे। ऐसे ही कैलकुलेट करते चलेंगे। अब जरूरी नहीं कि 2 रुपये सैकड़ा हो, 3 रुपये सैकड़ा भी हो सकता है। तो 3 रुपये सैकड़े का मतलब हो जाएगा 3%। क्या हो जाएगा, 3%। अब जो मैथ्स में आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा वो 2% में ही देगा, ठीक है कि नहीं। वो प्रति सैकड़ा नहीं बोलेगा, 2% बोलेगा, ठीक है कि नहीं। बोलने को बोल सकता है 2 पर 1000 भी बोल सकता है। तो 2 पर 1000 बोल दे तो इसका मतलब ये हो गया कि 1000 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लिया जा रहा है, और 2% बोल रहा है तो 100 रुपये पर 2 रुपये ब्याज लिया जा रहा है। बात क्लियर हो गई होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब तो ये हो गया भाई, जिस रेट से मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा, जिस रेट से मुझे ब्याज मिलेगा या मैं किसी को दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो अब और किस किस की जरूरत पड़ने वाली है भाई। देखो, ब्याज किसका कैलकुलेट करोगे, ब्याज पूंजी का ही तो कैलकुलेट करोगे ना आप, ठीक है। तो ब्याज आपने क्या करना है, पूंजी का कैलकुलेट करना है। पूंजी मतलब या तो आप किसी से उधार लोगे या किसी को उधार दोगे भाई, किसी एक ही काम होगा ना, या तो आपने उधार लिए हैं या उधार दिए हैं। तो जो आपकी उधार ली गई राशि है, ठीक है कि नहीं, उधार ली गई राशि, ली गई या दी गई, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम मूलधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मूलधन। मूलधन का मतलब ये है, मूल का मतलब इनिशियल होता है भाई, ओरिजिनल होता है। धन का मतलब अमाउंट होता है, तो ओरिजिनल अमाउंट है ये। मूलधन को हम क्या बोलेंगे, ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल या इनिशियल अमाउंट कह सकते हो इसको आप, ठीक है कि नहीं। इनिशियल मनी, ठीक है, मनी या अमाउंट, कुछ भी कहो एक ही बात है, ठीक है भाई। तो जो इनिशियल मनी है उसको हम मूलधन बोलेंगे, और इंग्लिश में ये बोली जाती है भाई प्रिंसिपल, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। अब ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है भाई, जो स्कूल में प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल अलग होता है, और ये वाला प्रिंसिपल अलग है, ठीक है कि नहीं। तो स्कूल का प्रिंसिपल यानी मुख्य अध्यापक होता है, तो मुखिया जो है, ठीक है कि नहीं, उसको प्रिंसिपल बोलेंगे। तो यहां पर मुखिया क्या है, यहां पर मुखिया राशि यानी मेन जो मनी है वो क्या है, वो मेरी प्रिंसिपल कहलाएगी, यानी ओरिजिनल मनी कहलाएगी, जो मैंने उधार ली थी या दी थी, ठीक है कि नहीं। इंग्लिश में इसको बोरोड मनी या लेंट मनी बोल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो बोरोड मनी, ठीक है, या फिर हम इसको बोलेंगे लेंट मनी। क्लियर, तो बात क्लियर होगी भाई, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है कि नहीं। फिर हमने पैसे उधार तो दे दिए, अब कितने समय के लिए दिए, कितने समय के लिए दिए, ठीक है कि नहीं। अब मैंने जैसे एक ये जो मैंने ब्याज बताया था जो पड़ोस में हमारे चलता है लेन देन में, ठीक है कि नहीं, तो वो चलता है आपका 2 रुपये प्रति सैकड़ा जो मैंने ब्याज पे दिए, तो वो 2 रुपये मैंने 100 रुपये पर ब्याज लिया है, तो वो 1 महीने का ब्याज है भाई। कितने का है, 1 महीने का ब्याज है। जबकि बैंक जो ब्याज देता है ना, यानी जो भी लीगल फर्म्स हैं वो जो ब्याज देती हैं, वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताती हैं वो साल का बताती हैं, एनुअली बताती हैं। और जो आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा वहां भी साल का ही आएगा, क्योंकि वो लीगल ही बात कर रहा है, इलीगल की बात नहीं कर रहा। देने को दे सकता है, वो चेंज करेगा, लेकिन जनरली बात कर रहा हूं। जनरली जो है वो एनुअली काउंट होती है, तो वो लिखा मिलेगा 2% पीए। पीए का मतलब हो जाएगा पर एनम, ठीक है कि नहीं। जबकि यहां 2 रुपये सैकड़ा की जो बात हो रही थी वो है प्रति मासिक, पर मंथ है भाई, ठीक है कि नहीं। तो साल की कितनी बन गई देखा जाए तो मैंने 2 रुपये सैकड़ा दिया, तो 2 रुपये ब्याज महीने का है, साल का कितना बन गया, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 दूनी 24 रुपये मिल गए ना मेरे को। 100 रुपये पर 24 रुपये मिल गए थे, यानी 24% ब्याज की दर हो गई। तो साल की 24% हो गई, महीने की 2% हो गई, ठीक है। और 24% आप देखोगे कहीं भी नहीं है 24% ब्याज। तो इसलिए वो जो ब्याज है ना भाई, वो इसलिए कहते हैं कि भाई पूंजी सी बात है कि घोड़े ने भी ना जान दे, समझ बात। तो 24% से जब ब्याज बढ़ेगा तो भाई जो कैपिटल आपकी जो मनी है वो बिल्कुल फास्ट इंक्रीज होगी, ठीक है कि नहीं। इसलिए वो घोड़े ने भी ना जान दे, मतलब घोड़ा भी जो भाज जाए ना उस तो भी तेज भाज जाएगी, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो अब क्या है, तो ये आपको समझ में आ गई। अब
मैंने उधार लिए किसी से, मान लिया मैंने 10,000 रुपये उधार ले लिए, अब उस पर ब्याज तो दूंगा मैं, ठीक है कि नहीं। तो वो ब्याज क्या बता रहा है देखा जाए तो, ये जो उधार ली गई राशि है ये क्या बता रहा है, ये आपकी इनिशियल मनी बता रहा है, ओरिजिनल मनी बता रहा है। और जो ब्याज है आपका इंटरेस्ट जो है, इसको हम इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलेंगे। तो ये जो इंटरेस्ट है ये क्या बता रहा है भाई, ये आपका बता रहा है इंक्रीमेंट इन प्रिंसिपल। क्या बता रहा है, इंक्रीमेंट इन प्रिंसिपल बता रहा है भाई, ठीक है भाई, इंक्रीमेंट इन प्रिंसिपल, ठीक है। इंक्रीमेंट इन प्रिंसिपल का मतलब है मूलधन में वृद्धि बता रहा है भाई ये, ठीक है। मूलधन में क्या बता रहा है, वृद्धि बता रहा है, ठीक है। तो मूलधन में वृद्धि हुई। अब सीधी सी बात है, मेरे पास 100 रुपये थे और मेरे 2 रुपये की इंक्रीमेंट हो गई, 2 रुपये की वृद्धि हो गई, तो मेरी पूंजी अब कितनी हो गई, मैंने 100 रुपये उधार दिए, 2 रुपये उसने ब्याज दिया, तो वो मेरे को कितने देगा, 100 भी देगा, 2 भी देगा, यानी 102 रुपये देगा, ठीक है कि नहीं। तो वो जो 102 है वो क्या है, वो इंक्रीज्ड मनी है, ठीक है कि नहीं। इंक्रीज्ड मनी आपको पता है कैसे निकलती है, परसेंटेज के चैप्टर में बताया था, जो इंक्रीज्ड वैल्यू होती है वो कैसे निकलती है, इंक्रीज निकलती है इनिशियल प्लस में इंक्रीमेंट। क्या निकलती है, इनिशियल प्लस में इंक्रीमेंट। क्लियर, यानी कि जो आपकी बढ़कर संख्या आई है, जो बढ़कर संख्या आई है वो कैसे निकलेगी, मूल संख्या में जितनी वृद्धि हुई है उसको जोड़ देंगे भाई, मूल संख्या में जो वृद्धि हुई है उसको जोड़ देंगे, तो इंक्रीज आ जाएगा इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट। क्लियर। तो भाई क्या कहते हैं इसको, यहां पर क्या बोलेंगे हम, इंक्रीज्ड वैल्यू को यहां पर क्या बोलेंगे, जो मेरी मनी इंक्रीज्ड हुई है उसको हम नाम देंगे अमाउंट। क्या देंगे, अमाउंट। अब आप कहोगे अमाउंट तो जी यहां भी लिखा हुआ है आपने, बिल्कुल अमाउंट वो इसको भी यूज कर सकता है, इसको भी यूज कर सकता है। जनरली वो जब अमाउंट बोलेगा तो मतलब इंक्रीज्ड वैल्यू है, ठीक है। हिंदी में इसको मिश्र धन बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको मिश्र धन बोलेंगे भाई, ध्यान रखना है। मिश्र धन मतलब धन मेरा मिश्रित होके आया है, मिश्रित मतलब बढ़कर आया है, ठीक है कि नहीं। तो बस आपने सेंस पकड़नी है, शब्दों पे नहीं जाना, ठीक है। वो अमाउंट जो है इंक्रीज्ड के लिए भी यूज कर सकता है, मिश्र धन के लिए भी यूज कर सकता है, और वो अमाउंट इनिशियल के भी यूज कर सकता है। तो कई बार इसमें बच्चे पजल हो जाते हैं कि भाई कौन सी है अमाउंट, तो आपको समझना पड़ेगा जिसमें ब्याज इंक्लूड नहीं है, जिसमें ब्याज इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है कि नहीं, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो आपका प्रिंसिपल कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। और जिसमें ब्याज इंक्लूड है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, वो आपका अमाउंट कहलाएगा। क्लियर। अब अगर वो अमाउंट प्रिंसिपल के लिए भी अमाउंट यूज कर दे तो आप देख लेना यहां पर सेंस क्या निकल रही है, ओरिजिनल की निकल रही है कि इंक्रीज की निकल रही है, ठीक है कि नहीं। तो शब्दों पे जाना नहीं है भाई, शब्दों पे जाना नहीं है, इसलिए मैं स्पेशल लिख रहा हूं कि भाई यहां पर जब अमाउंट हम जब कह रहे हैं फार्मूले में, जो फार्मूला में बताया जाता है एनसीईआरटी में, तो जो फार्मूला में बताया जाता है वो जो अमाउंट है उसका मतलब क्या है, ठीक है कि नहीं, वो जानना जरूरी है। फिर अगर वो चेंज भी करेगा तो हमें कोई भी समस्या आनी नहीं है भाई। बात क्लियर होगी मेरे ख्याल से, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके फार्मूले लिखवा देता हूं आपको, ये जान लिया आपने भाई प्रिंसिपल क्या है, अमाउंट क्या है। अब फार्मूला जान लेते हैं, सब ने पढ़ रखा है भाई, 8th क्लास में ही आ जाता है, तो फिर भी लिखवाऊंगा आपको। तो क्या फार्मूला है भाई, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लिखेंगे हम, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है प्रिंसिपल इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू में टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है कि नहीं। तो टाइम आ जाएगा आपका, जो भी टाइम होगा। बाय 100 अभी नहीं लिखूंगा, ठीक है, बाय 100 अभी नहीं लिखूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो आपने पढ़ रखा होगा तो अभी 100 नहीं लिखूंगा, कारण है बताऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या है, मूलधन गुणा में ब्याज की दर, गुणा में ब्याज की दर और गुणा में समय, ठीक है भाई। शॉर्ट में इसको मैं बोल दूंगा एसआई, इसको शॉर्ट में एसआई बोल दूंगा, और इसको मैं प्रिंसिपल बोल दूंगा यानी कि पी, शॉर्ट में पी बोलूंगा इसे। और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को शॉर्ट में मैं आर बोलूंगा और टाइम को शॉर्ट में मैं टी बोलूंगा। तो एसआई, ठीक है कि नहीं, और पी, आर और टी। क्लियर है भाई।
तो कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। शॉर्ट में बोल रहा हूं मैं, ठीक है, समझ जाना आप उस टाइम। अब जो रेट होती है ना, जो रेट होती है जनरली वो परसेंट में होती है। जनरली क्या होती है, परसेंट में होती है। तो मेरे को जैसे रेट मिल गई आपकी R% मिल गई, तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100 होता है, तो R/100। तो उस केस में सूत्र में 100 आएगा भाई। लेकिन अगर ये पर 1000 मिल जाए तो फिर बाय में 1000 आएगा, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर मैंने सूत्र में 100 लिखवा दिया ना, अगर मैंने सूत्र में 100 लिखवा दिया तो फिर आप क्या है 100 ही लगाओगे। अगर उसने प्रति 1000 भी दे दिया तो भी आप 100 ही लगाओगे, फिर उस केस में क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है कि नहीं। रट्टा मरवाते रहते हैं भाई टीचर, तो रट्टा मरवाते रहते हैं, उसने कुछ चेंज कर दिया फिर भी बच्चा बटे में 100 करेगा। तो इसलिए मैं चाहता नहीं कि भाई आपसे गलती हो, ठीक है कि नहीं। तो अगर परसेंट में है तो 100 आएगा, बस इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन अगर कुछ पर 1000 की बजाय पर मैं कहता हूं 200 दे दिया तो फिर बटे में 200 आ जाएगा, और पर में 125 दे दिया तो फिर बाय में 125 आ जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए सूत्र तो यही है, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम, ठीक है कि नहीं। अब वो रेट परसेंट में तो 100 आ रहा है, लेकिन अगर रेट 125 पर हुई तो फिर बटे में 125 आएगा। इस चीज का ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो अब बात क्लियर हो गई होगी आपको, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं इसको, डेट इज करके। तो SI का फार्मूला क्या हो गया, SI का फार्मूला हो गया P इंटू R इंटू टी। क्लियर, SI का फार्मूला हो गया P इंटू R इंटू टी, ठीक है। अब अगर रेट परसेंट में है, ठीक है, तो मैं यहां फिर लिख देता हूं, अगर परसेंट में आपको 100 चाहते हो, ठीक है कि नहीं, तो मैं दोबारा करके लिख रहा हूं SI, ठीक है कि नहीं, P इंटू R इंटू टी बाई 100। तो व्हेन, अब मेरे को यह लिख देता हूं यहां पर, व्हेन रेट इज इन परसेंट। अब स्पेशल मैंने लिख दिया है कि भाई रेट परसेंट में, तो अब मैं R/100 लिख सकता हूं, अब मैं लिख दूंगा, क्योंकि जनरली यही होना है तो इसलिए। अदरवाइज यही है, अदरवाइज यही है, यही चीज याद रखनी है आपने। क्लियर। अब यहां से और सूत्र बन सकते हैं, यहां से और सूत्र बन सकते हैं। 100 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है नहीं, और RT इधर आकर डिवाइड हो जाए, तो यहां से प्रिंसिपल का फार्मूला बन जाएगा आपका। तो यहां से प्रिंसिपल का फार्मूला बन जाएगा SI इंटू 100 बाय में रेट इंटू टाइम। और यहां से अगर मैं रेट निकालना चाह रहा हूं तो रेट का फार्मूला बन जाएगा SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू टाइम। और यहां से अगर मैं टाइम निकालना चाह रहा हूं तो फार्मूला बन जाएगा SI इंटू 100 बाय में प्रिंसिपल इंटू रेट। क्लियर है भाई। और यहां से रेट और टाइम की गुणा कर दूं, RT की वैल्यू निकाल लूं, तो फार्मूला बन जाएगा SI इंटू 100 बाय प्रिंसिपल, ठीक है भाई। और अब मुझे अमाउंट निकालना है, अमाउंट यानी मिश्र धन बोल लूं इसको, ठीक है कि नहीं। तो ये कौन सा अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट तो प्रिंसिपल के लिए भी यूज कर सकता है, तो यहां पर ये जो अमाउंट है ये इंक्रीज्ड वैल्यू है भाई, ठीक है कि नहीं। यानी प्रिंसिपल प्लस SI है भाई, प्रिंसिपल प्लस SI है, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल अमाउंट भी कहूंगा तो बढ़िया रहेगा, अच्छी बात है, ठीक है कि नहीं। सिंपल अमाउंट है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट में हम S से बोल देंगे। तो S से जो है उसका फार्मूला प्रिंसिपल प्लस SI हो जाएगा। साधारण मिश्र धन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, साधारण मिश्र धन। तो साधारण मिश्र धन क्या है, मूलधन जमा में साधारण ब्याज। और यहां से अगर मुझे मूलधन निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो सिंपल अमाउंट माइनस SI हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल अमाउंट माइनस SI हो जाएगा। और यहां से अगर मैं SI निकालना चाह रहा हूं तो भाई सिंपल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हो जाएगा। क्लियर। बस ये दो सूत्र हैं, ठीक है कि नहीं। एक तो सूत्र हो गया आपका, देखा जाए तो ये SI का सूत्र है। SI मतलब इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का सूत्र है ये, ठीक है। और ये जो सिंपल अमाउंट है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इंक्रीज्ड है, इंक्रीज्ड वैल्यू। बस ये बात समझनी है भाई। तो इंक्रीमेंट का फार्मूला हो गया, इंक्रीज्ड वैल्यू का फार्मूला हो गया। तो अब आपको पता है मैं इसको परसेंटेज से जोड़ूंगा भाई, ठीक है कि नहीं। क्या जोड़ूंगा, परसेंटेज से जोड़ूंगा। आपको पता है नोट, ठीक है कि नहीं, नोट
आपको पता है परसेंट ऑफ इनिशियल जो होती है, जो यहां पर आपका प्रिंसिपल है वो 100 होती है। इनिशियल की परसेंट 100 होती है तो प्रिंसिपल की परसेंट 100 बन गई। ठीक है भाई, परसेंट ऑफ आपका इंक्रीमेंट, ठीक है कि नहीं, इंक्रीमेंट, ठीक है कि नहीं, यहां पर आपका परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट SI है भाई, क्या है, SI है। तो SI की परसेंट कितनी हो जाएगी, RT। अब वैसे तो जो परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट होती है वो RE होती है, बस यहां टाइम आ गया, पहले टाइम था नहीं तो T और आ जाएगा गुणा में, पहले टाइम एक ही होता था तो R गुणा में 1 करूंगा RE, लेकिन यहां टाइम अलग होगा तो इसलिए RT लिख रहा हूं भाई, ठीक है कि नहीं। तो SI की परसेंट RT और परसेंट ऑफ इंक्रीज्ड वैल्यू, तो इंक्रीज्ड वैल्यू को हम बोल रहे हैं सिंपल अमाउंट। तो सिंपल अमाउंट की परसेंट कितनी हो जाएगी, 100 प्लस RT। याद रखना है भाई, ये 3 चीज याद रखनी है, प्रिंसिपल की परसेंट 100, SI की परसेंट RT, इंक्रीज्ड यानी सिंपल अमाउंट की परसेंट 100 प्लस RT। और ये मैं क्यों लिखवा रहा हूं, क्योंकि अब मैं गिवन रिक्वायर्ड से जोड़ूंगा इन फॉर्मूलों को। किससे जोड़ूंगा, गिवन रिक्वायर्ड से। जो गिवन होगा उसकी परसेंट से डिवाइड कर दूंगा, जो रिक्वायर्ड होगा उसकी परसेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। गिवन प्रिंसिपल है तो 100 से भाग कर दूंगा, गिवन SI है तो RT से भाग कर दूंगा, और गिवन आपका क्या कहते हैं SA है, सिंपल अमाउंट है, तो 100 प्लस RT से भाग कर दूंगा। क्लियर है भाई। तो ये 3 चीज है, इन 3 में से कोई भी चीज हो सकती है और बाकी सूत्र हो गए आपके, तो कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए। इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे, फटाफट होंगे भाई, मन मन में होंगे, ठीक है कि नहीं। तो आगे चलते हैं भाई, अब क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2000 रुपये का 18 महीने का 6% वार्षिक दर से, ठीक है कि नहीं, 6% वार्षिक दर से ब्याज बताओ कितना होगा, ब्याज बताओ कितना होगा, ठीक है कि नहीं। तो रेट क्या है, रेट क्या है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या है, 6% और पर एनम। अब पर एनम का मतलब क्या है, 6% का मतलब है, 6% का मतलब बाय 100, और पर एनम का मतलब है बाय 12 ईयर्स, ठीक है कि नहीं, बाय 12 मंथ, सॉरी, ठीक है कि नहीं। एक ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो बाय में 1 ईयर कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो, 1 ईयर। तो 6 बाय में 100 इंटू 1 ईयर है, ठीक है कि नहीं। पर का मतलब डिवाइड ही होता है, ठीक है कि नहीं, पर का मतलब अपोन होता है, तो अपोन 1 ईयर है, ठीक है कि नहीं। अब अगर मैं फार्मूला निकाल लूंगा SI का, तो SI का फार्मूला क्या करूंगा, P इंटू R इंटू T करूंगा। अब रेट है मेरी पर एनम यानी कि 1 ईयर, ठीक है नहीं, तो बटे में ईयर है, और इनटू में टाइम करूंगा, तो इनटू में टाइम भी अब मेरा ईयर में होना चाहिए। अगर ये टाइम ईयर में होगा तो क्या होगा, ये ईयर से ईयर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर यहां ईयर है और यहां मंथ है तो मुझे सेम करना पड़ेगा, या यहां ईयर है और यहां मंथ है तो भी मुझे सेम करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर से तो मंथ कट नहीं सकता, मंथ से तो ईयर कट नहीं सकता, ईयर से ईयर कटेगा, मंथ से मंथ कटेगा, तो दोनों सेम बनाने पड़ेंगे भाई। इस चीज का ध्यान रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है कि नहीं। तो यहां पर उसने प्रिंसिपल कितना दिया, प्रिंसिपल दे दिया 2000 रुपये, रेट कितनी दी, रेट दी 6% बटे में 100। अब परसेंट है इसलिए बटे में 100 कर रहा हूं, अगर परसेंट नहीं होती तो फिर 100 नहीं करता, ठीक है कि नहीं। और प्रतिशत वार्षिक, वर्ष है तो नीचे फिर मैं लिख रहा हूं 1 वर्ष, ठीक है कि नहीं, 1 वर्ष यानी इंग्लिश में लिख देता हूं 1 ईयर, ठीक है कि नहीं, 1 ईयर लिख देता हूं भाई। अब इनटू में टाइम, टाइम कितना है, 18 मंथ है। अब ये समस्या आ गई, ये मंथ और ईयर, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेम करूंगा भाई। तो 2000 रुपीज इंटू 6 बाय में 100 इंटू 1 ईयर, और इंटू में 18 मंथ के ईयर बनाऊंगा, ठीक है कि नहीं, 18 मंथ के ईयर बनाऊंगा, तो मैं कहूंगा 18 बाय 12 ईयर, तो ईयर से ईयर कट जाएगा। या आप यूं भी कर सकते हो भाई, यूं भी कर सकते हो, 2000 रुपये इंटू में 6 इंटू में 18 मंथ और बाय में 100, और 1 ईयर के मंथ बना लो। इस 1 ईयर को मैं लिख सकता हूं 12 मंथ,
तो भी मंथ से मंथ कट जाएगा। बात एक ही है कि ऊपर वाले मंथ को ईयर बनाओगे या नीचे वाले ईयर के मंथ बनाओगे, आना वही है 2006 गुणा 18/1200, 2000 गुणा 6 18/1200, आना वही है, बात एक ही है, ठीक है कि नहीं। तो बात क्लियर हो गई होगी, इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा, वो सिंपल बता देगा कि भाई साल बना लो। नो क्यों बना लो भाई, क्यों बना लो, क्या रीजन है, ठीक है कि नहीं, वो जानना जरूरी है। तो अब 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, और भाई 2 से काट देता हूं 2, और 2 जीरो से काट देता हूं 2 जीरो, 10 और 18, 180 रुपये ब्याज आ गया। क्या आ गया, 180 रुपये ब्याज आ गया। बिल्कुल खोल के बता दिया है, डिटेल में बता दिया है भाई, ठीक है। अब क्या कहते हैं, मन मन में भी निकाल सकते हो भाई, जो क्या कहते हैं अनपढ़ आदमी भी गांव में है जो इसको कैलकुलेट करते हैं और मन मन में करते हैं, स्कूल के नहीं गए कभी भी, ठीक है कि नहीं, फिर भी कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं मन मन में, वो जानेंगे भाई। तो 18 महीने का 18 महीने का 2000 का ब्याज बताना है, ठीक है कि नहीं। तो 6% वार्षिक दर दे रखी है, यहां से क्वेश्चन उठाना है, जो वार्षिक दर है यहां से क्वेश्चन उठेगा। तो वो यही देखेंगे कि भाई मेरे को ब्याज कैसे मिल रहा है। तो भाई साल में यानी 12 महीने में, 12 महीने में मुझे 6 रुपये मिल रहे हैं 100 पर, लिख देता हूं इस बात को, ठीक है। 12 महीने में, 12 मंथ्स यानी कि 1 ईयर में कह सकते हो, ठीक है कि नहीं। तो 12 महीने में, तो 12 महीने में 100 रुपये पर, 100 रुपये पर, ठीक है, 6 रुपये ब्याज मिल रहा है। ये है भाई इस लाइन का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि एक साल में 12 महीने में 100 रुपये पर 6 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, 12 महीने में 6 मिल रहा है, 12 महीने में 6 मिल रहा है। तो भाई 6 महीने में कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 6 और जोड़ दूंगा, यानी 18 महीने में कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो 18 महीने में, ठीक है कि नहीं, 18 महीने में 100 रुपये पर ब्याज कितना मिलेगा, 9 रुपये मिलेगा भाई। बात क्लियर हो गई, ठीक है कि नहीं। अब कितने, 100 रुपये पर मिलेगा 9 रुपये, 1000 पर कितना मिलेगा, 1000 पर कितना मिलेगा, 10 से गुणा कर दोगे 90 रुपये मिलेगा। 2000 पे कितना मिलेगा, डबल कर दोगे 180 मिलेगा। मन मन में करते हैं, ऐसे ही करते हैं भाई, वो उंगलियों पे करते हैं कि भाई 100 रुपये पर 6 मिल रहे हैं एक साल के, तो 1.5 साल, 18 महीने का वाला 1.5 साल, तो 100 रुपये पर 6 रुपये मिल रहे हैं एक साल में, 1.5 साल में कितने मिलेंगे, 6 का आधा और बढ़ा दूंगा, क्योंकि जब एक साल में 6 मिल रहे हैं तो अगले 6 महीने में 3 रुपये मिलेंगे, तो 6 और 3 9 रुपये मिलेंगे, 9 रुपये मिलेंगे 1.5 साल में, ठीक है कि नहीं। कैप है 100 पे, 1000 पे कितने मिलेंगे, 1000 पे 90 मिलेंगे, 2000 पे कितने मिलेंगे, 180 मिलेंगे। उंगलियों पे ही कर लिया, जरूरत ही नहीं है कोई सूत्र की, कोई सूत्र की जरूरत नहीं है। बाकी मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। अब फटाफट करेंगे, देखो मैं सारे क्वेश्चन ऐसे दो तरीके से नहीं कराऊंगा, ठीक है कि नहीं। मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया, अब प्रैक्टिस आपने करनी है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि फिर मैं अगर ऐसे ही एक क्वेश्चन 2-3 तरीके से कराने लग गया तो भाई ये फिर चैप्टर जो है हमारा, जो टारगेट है भाई 30 नवंबर तक खत्म करना है, वो होगा नहीं। हाँ, फिर कभी अगर मैं बैच बनाऊंगा ऑनलाइन तो फिर हम क्या करेंगे, फिर सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारी टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी कि भाई मुझे इतने समय तक बैच खत्म करना है। अभी मेरी बाउंडेशन है, आपकी भी बाउंडेशन है, तो कम समय में ज्यादा करना है हमें, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी हमें भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एक किसान ने 3600 रुपये साधारण ब्याज की 15% वार्षिक दर पर उधार लिए, 4 साल बाद उसने 4000 रुपये नकद और एक बकरी देकर हिसाब चुका दिया। तो क्या हुआ भाई, 3600 रुपये उसने उधार लिए हैं, तो 3600 रुपये तो वो देगा ही देगा, प्लस में 3600 का ब्याज भी देगा। तो 3600 का ब्याज कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपकी कितनी भाई, 15%, तो गुणा 15/100, और टाइम कितना है भाई, टाइम है 4 वर्ष। तो ये प्रिंसिपल ये इंटरेस्ट जोड़ूंगा, सिंपल अमाउंट आ गया, ठीक है, मिश्र धन आ गया। और भाई उसने जो चुकाया है वो कैसे चुकाया है, 4000 तो उसने नकद दिए हैं और एक बकरी दी है, ठीक है कि नहीं।
अब क्या चुकाएगा भाई, क्या चुकाएगा, सिंपल अमाउंट ही तो चुकाएगा। तो ये 4000 और बकरी सिंपल अमाउंट है और प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी सिंपल अमाउंट है, तो दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों को इक्वेट कर दो, बराबर रख दो, बकरी की कीमत आ जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो भाई 2 जीरो से कट गई 2 जीरो, ठीक है कि नहीं, 3600 और प्लस में 15 गुणा में 4 60 हो जाएगा। तो 36 छिका 216 2160 हो जाएगा भाई। ये 4000 इधर आकर माइनस हो जाएगा, इजिकल टू बकरी की कीमत आ जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं। तो 3600 और 2160 जोड़ूंगा तो 5760 हो जाएगा और माइनस 4000 करूंगा तो 1760 रुपए की बकरी आ गई। मन मन में कर सकते थे, कैसे कर सकते थे मन में भाई, 3600 रुपये दिए, ठीक है कि नहीं, 15 चौके 60, 15 रुपये ब्याज मिल रहे हैं मुझे 100 पर, ठीक है कि नहीं, एक साल में मिल रहे हैं 15 रुपये, 4 साल में 60 रुपये मिलेंगे। समझ में आई बात, 100 रुपये पर 60 मिलेंगे। तो 3600 पर कितने मिलेंगे, 36 की गुणा कर दो भाई। तो 60 गुणा में 36 करूंगा, 36 छिका 216 2160 ब्याज बन गया मेरा। तो 2160 ब्याज बन गया और 3600 मैंने उधार लिए थे, तो मुझे देने कितने हैं, मुझे 3600 भी देने हैं, 2160 भी देने हैं, यानी 5760 देने हैं। तो मुझे 5760 देने हैं उसे, मेरे पास नहीं है भाई 5760। वो आया मांगने की बदे 5760। मैं बोला भाई मेरे इधर तो 4000 हैं, ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने बोला भाई 4000 तो कोई बात बने, देने पड़ेंगे इतने बाकी भी। तो क्या कराया उसने, बकरी ले गया मेरी खोल के, ठीक है कि नहीं। तो भाई 4000 और बकरी ले गया, तो यानी 4000 और बकरी किसके बराबर है, 5760 के बराबर है। तो बकरी क्या की होगी, ठीक है कि नहीं। अब जितनी पूंजी है इन्हों थोड़ी ना कि रह रहे हैं 1760 और तो वो 1760 ले रहे हैं, तो इन्हों थोड़ी ना घर नाम करवा लेगा। तो 1760 की चीज लेकर जाएगा, तो 1760 की चीज जो घर में होगी वो उठा ले जाएगा, ठीक है कि नहीं। के कह रहा बकरी ले जाएगा, भैंस थोड़ी ले जाएगा, ठीक है, भैंस तो महंगी हुआ है, तो बकरी ले जाएगा। तो 1760 की बकरी ले गया, वैसे यही पूछा था। क्लियर होगी बात, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। तो फोर्थ आंसर आ गया है। आगे चलते हैं भाई। तो एक व्यक्ति 5000 रुपये 4% दर से 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेकर उसी दिन एक दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए उधार दे देता है। इस तरह लेन देन में उसे कितना लाभ हुआ। कई लोग शाणे होते हैं भाई, ठीक है नहीं, घने शाणे हुआ करें, 2 रुपये सैकड़ा रुपये ले लिए किसी पे और आगे 5 रुपये सैकड़ा चढ़ा दिए, ठीक है कि नहीं। तो 2 रुपये सैकड़ा लेने का मतलब ये है कि मैंने तो उस 100 रुपये दिए उसते हैं, तो वो मैंने 2 रुपये देगा, लेकिन आगे वो 5 चढ़ा दिए, तो आगे वो 5 रुपये ले लेगा। मेरे 100 रुपये ही उसने आगे यूज कर लिए, मेरे 100 रुपये आगे उसने चढ़ा दिए 5 के हिसाब से, उसने 5 ब्याज मिल गया, मेरे तो 2 ही देना है, तो 5 में तो 2 गए 3 रुपये उसका प्रॉफिट हो गया बीच में, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से लेन देन में प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ। तो यही चीज वहां पर है भाई, उसने क्या किया, 4% से उधार लिए और फिर दूसरे को 6.25 की दर से दे दिए। तो प्रॉफिट कितना हुआ भाई, रेट को माइनस कर दो, 6.25 माइनस 4, ठीक है कि नहीं, 2.25 का प्रॉफिट हो गया। 2.25 मतलब 9/4 कह सकते हो आप, ठीक है कि नहीं। 9/4 का प्रॉफिट हो गया एक साल में, 2 साल के लिए दिए थे, तो भाई 2 साल का प्रॉफिट कितना हो गया, 9/4। और भाई परसेंट में है तो भाई वो, ठीक है कि नहीं, बटे 100 कर लूंगा, ठीक है। ये अपना सूत्र ला लो, आपकी मर्जी, ठीक है कि नहीं। तो SI निकल जाएगा किसका, जो इंक्रीमेंट है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन SI, सिर्फ प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, पूरा SI नहीं काट रहा, ठीक है कि नहीं। तो उसने प्रॉफिट है पूछा है, तो प्रिंसिपल था आपका 5000, ठीक है कि नहीं। तो भाई उसने प्रॉफिट पूछा, तो मैं प्रॉफिट ही निकाल लूंगा रेट का। कई बच्चे क्या करेंगे, 6.25 की दर से अलग निकाल लेंगे, 4 की दर से अलग निकाल लेंगे, फिर माइनस करेंगे ना भाई, क्या जरूरत है हमने, ठीक है कि नहीं। तो प्रॉफिट उसका 2.25 का है, तो मैं 2.25 से ही कैलकुलेट कर लेता हूं ब्याज, ठीक है कि नहीं। तो 5000 का 2.25 की दर से यानी 9/4 की दर से 2 साल का कितना हो जाएगा, बटे में 100% में, इसलिए 100 आ रहा है, ठीक है कि नहीं। तो काट देता हूं भाई, 2 जीरो से कट गई 2 जीरो और 2 से कट गया 2 पर और 2 से कट गया 25 पर, तो 25 निमा 225 रुपये का प्रॉफिट हो गया भाई। तो 225 रुपये वो बचा लेगा इस लेन देन में, ठीक है कि नहीं। उसकी पूंजी नहीं, किसी और की पूंजी, ठीक है कि नहीं। 4 ले लिए, आगे 6.25 दे दिए, 2.25 बच गए उसके, ठीक है कि नहीं। तो मन मन में कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। मन मन में कैसे करोगे भाई, 2.25 रुपये बच गए उसने, 2.25 रुपये बच गए एक साल में, 100 रुपये पर,
तो 2 साल में क्या बच्चे 2.25 का डबल कर दूंगा, 2.25 का डबल करूंगा 4.5 पे बच गई। 2 साल में 4.5 बच गए 100 रुपये पर, तो 100 रुपये पर 4.5 बच गए, 1000 रुपये कितने बच गए, ठीक है कि नहीं, तो 45 रुपये बच गए। तो 1000 पे 45 बच गए, 5000 रुपये कितने बच गए, 45 पंजे कर दूंगा, 45 पंजे 225 बच गए, तो 225 का लाभ होगा। तो मन मन में कर सकते हो, देसी मेथड से करा रहा हूं, ठीक है कि नहीं, और बेसिक से भी करा रहा हूं, लेकिन ये मैं सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैंने 3 करा दिए बहुत से, ठीक है कि नहीं। अब हम सीधा सूत्र से करेंगे, क्योंकि भाई जो अपने देसी आदमी हैं वो सिर्फ ब्याज काट सके हैं। अगर उन तेनू पूछे भाई दर भी काट दो, समय भी काट दो, ठीक है कि नहीं, उसको क्वेश्चन को घुमाएंगे तो फिर वो नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए सूत्रों की जरूरत है हमें, तो बेसिक मेथड जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ जगह जरूरी नहीं है लेकिन बाकी तो जगह जरूरी है। तो इसलिए मेन तो बेसिक मेथड है भाई, ठीक है कि नहीं, मेन बेसिक मेथड है, उसी को जानना जरूरी है, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। क्या कह रहा है भाई, 400 रुपये पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज और 600 रुपये पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 132 रुपये आता है। दोनों में वार्षिक दर प्रतिशत एक ही है, दर प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है भाई। तो उसने 400 रुपये उधार दिए, ठीक है भाई, 5 वर्ष के लिए दिए। रेट कितनी है पता नहीं, रेट मुझे पता नहीं, लेकिन है तो परसेंट में, क्योंकि ऑप्शन परसेंट में है, तो बट्टे में 100 तो करूंगा ही, ठीक है। और कितने साल के लिए दिए, 5 साल के लिए दिए। अब उसने क्या किया, 400 रुपये एक व्यक्ति को दिए, अब किसी और व्यक्ति को भी दे दिए उधार, 600 रुपये किसी और को दे दिए, तो 600 रुपये किसी और को दे दिए, उसी रेट से दिए, ठीक है कि नहीं, लेकिन इसको सिर्फ 4 साल के लिए दिए, इसको 4 साल के लिए दिए। भाई किसी को 5 साल के लिए चाहिए, किसी को 4 साल के लिए चाहिए, ठीक है कि नहीं, किसी को 10,000 चाहिए, किसी को 5,000 चाहिए, तो अलग अलग पूंजी है, अलग अलग समय है, मगर रेट वही है, 2 रुपये सैकड़ा चाल रहा है व्यवहार में, तो 2 रुपये सैकड़ा चाल लगा, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ कुछ भी हो सकती है। तो अब इसको दिए ब्याज पे, इसको दिए, दोनों से इकट्ठा ब्याज 132 मिला। तो इससे मिला कितना, इससे कितना मिला मुझे नहीं पता, लेकिन इकट्ठा जोड़कर 132 मिला। तो यहां से रेट आ जाएगी भाई, उसने रेट पूछी थी, कोई सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं। तो ये 2 जीरो तो 2 जीरो काट दूंगा, 2 जीरो तो 2 जीरो काट दूंगा, तो 6 चौक 24 और 5 चौक 20, 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44 आर हो जाएगा, इजिकल टू 132। तो 44 से कट जाएगा 3 पर, तो रेट आ गई मेरी 3%। बात क्लियर होगी भाई, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति कुछ राशि 3% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। अगर उसे 120 रुपये ब्याज देना पड़ता है तो उसे कुल कितना पैसा देना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो क्या देना है भाई, उसे क्या देना है आप बताओ। मैंने किसी तो उधार लिए तो क्या दूंगा, ब्याज दूंगा, नहीं, जो उधार लिए वो भी दूंगा, जो उधार लिए वो भी दूंगा, और जो ब्याज बने हैं वो भी दूंगा, मतलब मैं अमाउंट दूंगा भाई, ठीक है नहीं, मुझे सिंपल अमाउंट पे करना है, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन है एसआई 120, गिवन है एसआई 120, और रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है सिंपल अमाउंट। क्लियर भाई। तो मैं गिवन रिक्वायर्ड लगा दूंगा भाई, गिवन रिक्वायर्ड अपना बेस्ट फार्मूला है, रेशो जित भी आएगी, जित भी परसेंट आएगी उड़े लग जाएगा, ठीक है कि नहीं। 3 जगह लगेगा, जहां भी रेशो आएगी, जहां भी परसेंट आओगी, जहां भी फ्रैक्शन आओगा, उड़े गिवन रिक्वायर्ड ठोक देंगे भाई, ठीक है कि नहीं। तो ब्याज है 120 रुपये, ब्याज क्या है 120 रुपये। ब्याज की परसेंट कितनी है बताई थी आपको, ब्याज की परसेंट आरटी होती है, परसेंट ऑफ एसआई क्या होती है, आरटी होती है। और भाई परसेंट ऑफ एस से सिंपल अमाउंट कितनी होती है, वो 100 प्लस आरटी होती है, ये याद रखनी है भाई, ठीक है कि नहीं, तभी गिवन रिक्वायर्ड लगा पाओगे आप। तो ब्याज है 120, ब्याज की परसेंट आरटी, आरटी मतलब रेट इनटू टाइम, तो टाइम है आपका 4 वर्ष, रेट आपकी 3, तो 4 या 12 से भाग कर दूंगा, ठीक है। निकालना मुझे सिंपल अमाउंट है, तो 100 प्लस आरटी, 100 प्लस 12, 112 से गुणा कर दूंगा, तो काट देता हूँ, 12 से 12 कट गया, 1120 आ गया, कुछ नहीं कराया, कति सिंपल भाई, ठीक है कि नहीं। तो गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया, बेस्ट है भाई, इस तरह न्यारा कुछ नहीं। सी पे आ जा, सी आंसर आ गया आपका। छठे पे आ जाते हैं भाई।
एक किसान ने 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर ऋण लिया, 4 साल बाद उसने 2442 रुपए देकर पूरा ऋण चुका दिया। तो ऋण जो चुकाऊंगा वो क्या देके चुकाऊंगा भाई? जो मैंने उधार लिए थे वो भी दूंगा और साथ साथ जो ब्याज बनाया वो भी दूंगा, यानी 2442 सिंपल अमाउंट है भाई। तो जो 2442 है वो क्या है? वो आपका सिंपल अमाउंट है। और रिक्वायर्ड क्या? ऋण की मूल राशि कितनी थी? प्रिंसिपल निकालना है भाई, ठीक है कि नहीं? तो जो गिवन है उसकी परसेंट से डिवाइड कर दूंगा। गिवन है सिंपल अमाउंट 2442 और अमाउंट की परसेंट हो गई 100 प्लस आरटी। आरटी कितना हो गया? 12 चौक 48, तो 100 प्लस 48 148 निकालना। प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल की परसेंट 100। काटा पेटिया काट लो भाई, ठीक है कि नहीं? तो 4 से काट लेता हूं भाई, तो 4 से काट लेता हूं, 25 पे कट गया। 4 से काटूंगा 37 पे कट गया, ठीक है कि नहीं? फिर 37 से काट लेता हूं, 37 छिका 222, 37 छिका 222, 25 से गुणा कर दूंगा, 25 छिका 150, 25 छिका 150 और भाई 15, ठीक है कि नहीं? 165, ठीक है कि नहीं? 1650 आ गया। क्या आ गया? 1650। क्लियर भाई? तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, सी आंसर आ गया, ठीक है। गिवन ऐसे था, गिवन सिंपल अमाउंट था, साधारण मिश्र धन था, तो साधारण मिश्र धन की प्रतिशत 100 जमा आरटी, ठीक है कि नहीं? और प्रिंसिपल मूलधन निकालना था, मूलधन की परसेंट 100 से गुणा कर दिया। कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई। हाँ, जिसको गिवन रिक्वायर्ड क्लियर नहीं है भाई, ठीक है कि नहीं, वो मेरा रेशियो और परसेंटेज का चैप्टर देखे, तभी बात बढ़ेगी। एक आदमी ने कुछ राशि 4% साधारण ब्याज पर उधार दी और 5 वर्ष में ब्याज मूलधन से 520 रुपए कम मिला भाई, ठीक है कि नहीं? तो जो प्रिंसिपल है उस और जो एसआई है उसका डिफरेंस जो है 520 है, ठीक है नहीं? प्रिंसिपल और एसआई का डिफरेंस 520 है। क्लियर भाई? तो क्या कहते हैं, कुछ राशि 4% पर साधारण ब्याज पर उधार दी और 5 वर्ष में ब्याज मूलधन से 520 रुपए कम कर। मतलब कम का मतलब यही तो है डिफरेंस भाई, ब्याज मूलधन तक कम मिला, मतलब ब्याज में मूलधन में से ब्याज घटाऊंगा तो 520 आएगा, ठीक है? यही तो बोल रहा है उसने कि भाई ब्याज मूलधन से 520 कम मिला, मतलब मैं मूलधन में से ब्याज घटा दूंगा तो 520 आ जाएगा। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है कि नहीं? मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी वो कहता है कम मिला ज्यादा मिला, मतलब क्या है? अंतर है भाई। तो ये 520 अंतर है मूलधन का और ब्याज का, ठीक है? बस इतनी बात समझ में आ गई और कुछ नहीं है। अब निकालना क्या है? कितने पैसे उधार लिए, ठीक है कि नहीं? गिवन रिक्वायर्ड लगाऊंगा भाई, प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है कि नहीं? तो गिवन है 520, क्या है गिवन? गिवन है प्रिंसिपल एसआई का डिफरेंस। प्रिंसिपल की परसेंट कितनी होती है? 100 होती है। और एसआई की परसेंट कितनी होती है? आरटी होती है। आरटी कितना हो गया आपका? 20। तो 100 माइनस 20 80 से भाग करूंगा, निकालना प्रिंसिपल है, 100 तक गुणा कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? तो लगा दिया भाई गिवन रिक्वायर्ड, क्या दिक्कत है? तो भाई 0 से 0 कट गई, 4 तक कट गया, 2 पे 4 तक कट गया, 13 पे 2 से कट गया, 50 पे 13 पंजे 65 650 आ गया भाई। कोई भी समस्या होगी नहीं भाई, गिवन रिक्वायर्ड क्लियर है तो, ठीक है भाई? आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नु कटाकट होंगे भाई, नु कटाकट, समझ में आई बात? गिवन रिक्वायर्ड ने स्ट्रॉन्ग बनाओ आप। एक निश्चित धन 3 साल में 550 रुपये और 4 साल में 650 रुपये हो जाते हैं। ब्याज की वार्षिक दर बताओ भाई, ठीक है कि नहीं? ब्याज की क्या बताओ? वार्षिक दर बताओ। तो ब्याज की वार्षिक दर का सूत्र है भाई, ठीक है कि नहीं? क्या सूत्र है भाई? सिंपल इंटरेस्ट SI इंटू 100 बाय में प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फॉर्मूला है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट का, ठीक है कि नहीं? तो 550 रुपये, ठीक है, लेकिन मुझे इसके लिए क्या चाहिएगा? मुझे इसके लिए प्रिंसिपल चाहिएगा भाई और SI भी चाहिएगा, तभी रेट निकलेगी। मानते हो कि नहीं मानते हो? अब ना तो मेरे पास प्रिंसिपल, ठीक है, और ना मेरे पास क्या कहते हैं SI, कोई सी भी चीज नहीं है, SI भी नहीं है, प्रिंसिपल भी नहीं है, तो रेट कैसे निकालूं? तो देखेंगे क्या गिवन है। उसने बोला 3 साल में 550 रुपये हो गए, मैंने बैंक में डाले 3 साल पाचे 550 हो गए, जो मैंने डाले वो भी और प्लस में ब्याज भी, यानी 550 क्या है? 550 3 साल का अमाउंट है भाई, ऐसे 3 है यू, ठीक है नहीं? यू 550 3 साल का अमाउंट है। फिर वो क्या कह रहा है? 4 साल में मेरे 650 हो गए, तो 4 साल का सिंपल अमाउंट कितना है भाई? 4 साल का सिंपल अमाउंट 650 है। क्लियर? अब मैं क्या करूंगा? इन दोनों को माइनस कर दूंगा, ठीक है कि नहीं? तो माइनस करूंगा
तो 4 साल के मिश्र धन में से 3 साल का मिश्र धन घटाऊंगा तो आप कहोगे कि जी 1 साल का मिश्र धन बचेगा। नहीं भाई, ठीक है कि नहीं। मिश्र धन में से मिश्र धन घटाऊंगा तो मिश्र धन नहीं बचेगा। अमाउंट में से अमाउंट घटाऊंगा तो अमाउंट नहीं आएगा। कभी नु कह दो 1 साल का अमाउंट आ गया, नहीं भाई। क्यों? क्योंकि अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में इंटरेस्ट, ठीक है कि नहीं। ये जो एस से 4 है 4 साल का जो अमाउंट है, इसका मतलब क्या है? 5 प्लस में 4 साल का एसआई है, ठीक है कि नहीं। जो 3 साल का अमाउंट है, इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस 3 साल का एसआई है भाई। तो जब मैं इसको माइनस करूंगा, ठीक है भाई, जब मैं इसको माइनस करूंगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो बचेगा वो क्या बचेगा भाई? वो 4 साल में से 3 साल का एसआई घटाया तो 1 साल का एसआई बचा भाई। 1 साल का क्या बचा? एसआई बचा। तो ध्यान रहे, 4 साल के अमाउंट में से 3 साल का अमाउंट घटाऊंगा तो 1 साल का एसआई बचना है, अमाउंट नहीं बचना है। ये ध्यान रखना है, ये गलती नहीं होनी चाहिए भाई। तो 100 रुपया आ गया 1 साल का एसआई। बात क्लियर होगी भाई। तो अमाउंट में से अमाउंट घटाया, क्या आएगा? एसआई आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस 4 साल का इंटरेस्ट है। अमाउंट क्या है? प्रिंसिपल प्लस 3 साल का इंटरेस्ट है। तो जब मैं घटाऊंगा प्रिंसिपल तो कट गया, प्रिंसिपल तो एलिमिनेट हो गया, लेकिन एसआई का ही तो डिफरेंस बचा भी है, ठीक है नहीं। एसआई 4 माइनस एसआई 3, एसआई 1, 1 साल का इंटरेस्ट 100 रुपया आ गया। क्लियर? अब मुझे रेट निकालनी है। क्या निकालनी है? मुझे रेट निकालनी है। तो एसआई चाहिएगा, एसआई आ गया भाई, एसआई आ गया, ठीक है कि नहीं। एसआई मेरा 100 रुपया आ गया, ठीक है कि नहीं। और टाइम कितना आ गया? टाइम 1 आ गया, क्योंकि ये 1 साल का एसआई है तो 1 कर लूंगा टाइम। जितने साल का एसआई उतने का लिया जाएगा टाइम, ठीक है कि नहीं। अब प्रिंसिपल चाहिए बस मुझे। क्या चाहिए मुझे? प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल कैसे निकलता है? अमाउंट माइनस इंटरेस्ट। तो अमाउंट, ठीक है कि नहीं, और इंटरेस्ट है। अब समस्या ये है कि अगर 1 साल का इंटरेस्ट है और 1 साल का अमाउंट है नहीं, ठीक है, तो मैं क्या करूं भाई? 3 साल का अमाउंट है मेरे पास तो मैं इंटरेस्ट 3 साल का बना लूं, ठीक है कि नहीं। या 4 साल का अमाउंट है तो 4 साल का इंटरेस्ट बना लूं, मर्जी है आपकी। तो मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो प्रिंसिपल का फार्मूला है अमाउंट माइनस एसआई। अब एसआई 1 साल का लोगे तो अमाउंट भी 1 का लेना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन अमाउंट 1 का है नहीं, तो अगर मैं एस से अमाउंट में 3 का लूं तो एसआई तो 3 का लेकर जाएगा, एसआई तो 3 का लेकर जाएगा। जब 1 साल का एसआई है तो 3 साल का एसआई आ जाएगा, 3 तो गुणा कर दूंगा। 1 साल का एसआई 100 है तो 3 साल का एसआई 300 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो एस से 3 है मेरे पास 550, 3 साल का अमाउंट है 550, 3 साल का एसआई 300। क्लियर? तो ये हो गया प्रिंसिपल 250। मर्जी है आपकी, आप 4 साल के अमाउंट में से भी 4 साल का एसआई घटा सकते हो। क्लियर? 4 साल का अमाउंट है 650, तो 4 साल का एसआई हो जाएगा 400, तो भी प्रिंसिपल 250। आपकी मर्जी। 3 साल का अमाउंट लोगे तो एसआई 3 का लेना पड़ेगा। अगर 4 साल का अमाउंट लोगे तो 4 साल का एसआई लेना पड़ेगा। वो आपकी मर्जी है कौन सा लोगे, ठीक है। लेकिन 1 साल का एसआई है तो 1 साल का अमाउंट तो मेरे इधर है नहीं। समझ में आई बात? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एसआई ही बनाना पड़ेगा, 3-4 का अमाउंट नहीं बना सकता। तो अमाउंट गिवन है, एसआई हमने निकाल लिया, तो एसआई 1 का है, 3 का आराम से लिख रहेगा, 4 का भी आराम से लिख रहेगा। तो प्रिंसिपल आ गया भाई, प्रिंसिपल भी आ गया, एसआई भी आ गया, रेट आ जाएगी। तो यहां प्रिंसिपल रख देता हूं 250, ठीक है। अब इसको काट देता हूं भाई, तो 0 से कट गई 0 और 25 से कट गया 4 पे, तो 40% रेट आ गई भाई। तो आंसर आ गया पहला। बात क्लियर होगी भाई। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कि अमाउंट में से अमाउंट घटाएंगे एसआई आएगा, और फिर प्रिंसिपल लिख दिया होगा भाई अमाउंट माइनस एसआई। और भाई एसआई भी आ गया, प्रिंसिपल भी आ गया, तो रेट भी लिख दिया होगी, फिर कोई समस्या हो ही नहीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। नौवें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। एक व्यक्ति है 3 अलग अलग स्कीम में अपनी पूंजी लगाता है भाई, ठीक है कि नहीं। 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, जिनमें ब्याज की दर अलग अलग है, 10%, 12%, 15%। और स्कीम की समाप्ति पर, ठीक है कि नहीं, तो क्या होता है, उसे बराबर बराबर ब्याज मिलता है, बराबर बराबर ब्याज मिलता है, ठीक है। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट्स द सेम इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट सेम मिलता है। तो मतलब पहली स्कीम में जो ब्याज मिला, पहली स्कीम में जो ब्याज मिला, और जो दूसरी स्कीम में ब्याज मिला, और जो तीसरी स्कीम में ब्याज मिला, वो बराबर है। वो क्या है? वो बराबर है भाई। मैं नहीं कह रहा, गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है भाई, ठीक है कि नहीं। क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है।
अब SI का फार्मूला आपको पता है भाई, ठीक है कि नहीं। SI का फार्मूला है P इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100, ठीक है कि नहीं। तो P कितना है, P तो दे नहीं रखा, वही तो काटना है। तो उसने जो पूंजी लगाई थी, जो प्रिंसिपल था, जो मूलधन था, वो हमें पता नहीं। तो पहली स्कीम में उसने पूंजी कितनी लगाई, P1 लगाई, ठीक है कि नहीं। रेट कितनी थी, रेट आपकी 10% थी भाई, ठीक है कि नहीं। कितनी थी, 10% थी। टाइम कितना था भाई, पहली स्कीम में जो टाइम था वो 6 था, बटे में 100, ये ब्याज आ गया। अब दूसरी स्कीम का अगर मुझे ब्याज निकालना है तो प्रिंसिपल P2 मान लिया, और रेट कितनी है भाई, रेट 12 है, और टाइम मेरा कितना है, टाइम मेरा 10 है, ठीक है। उल्टा सुल्टा लिख सकते हो, पहले रेट लिखो फिर टाइम लिखो, या पहले टाइम लिखो फिर रेट लिखो, उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं, ठीक है कि नहीं। तो इज इक्वल टू P3 इंटू में, तो मैं रेट ही लिख रहा हूँ पहले, तो इंटू में 15 और टाइम इंटू में 12, क्लियर। बाकी उल्टा सुल्टा लिख सकते हो। तो भाई ये 100 से 100 कट ही जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। तो ये आ जाएगा 60 P1, ठीक है, और इज इक्वल टू 120 P2 और इज इक्वल टू 180 P3, क्लियर। अब 60 से कट भी रहा है भाई, तो ये हो जाएगा 60 से कट गया 1 पर, तो 1 गुणा P1, 60 दूनी 120, 2 गुणा P2 और 60 थी 120, 3 गुणा P3, क्लियर भाई। अब यहाँ से प्रिंसिपल की रेशो आ जाएगी भाई, रेशो आ जाएगी। रेशो का चैप्टर आप कर चुके हो, रेशो का चैप्टर आप कर चुके हो। तो भाई P1 की रेशो निकालनी है, P1 को छुपाओ, इनकी गुणा करो 6। P2 की रेशो निकालनी है, P2 को छुपाओ, इनकी गुणा करो 3, ठीक है। P3 की रेशो निकालनी है, इसको छुपाओ, इनकी गुणा करो 2, क्लियर। 6 3 2 की रेशो आ गई, बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। तो रेशो में देख लेना भाई, ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखवाई थी और फर्स्ट प्रॉपर्टी का ये सेकंड पार्ट है, तो वहां से रेशो आप जान लेना भाई, ठीक है। तो आंसर आ गया आपका 4th। बात क्लियर हुई भाई, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या कह रहा है भाई 10वां क्वेश्चन, 1521 रुपए को 2 हिस्सों इस तरह बांटा जाता है कि पहले हिस्से पर 5 साल में 10% ब्याज और दूसरे हिस्से पर 10 साल में 8% दर पर ब्याज बराबर है भाई, ठीक है कि नहीं। क्या है, ब्याज बराबर है, दोनों राशियां बताएं, ठीक है कि नहीं। क्या बताएं, दोनों राशियां बताएं, ठीक है। तो भाई पहले हिस्से पर अब पहला हिस्सा कितना है नहीं पता, P1 है, और यहां पर भी वही है ना, ब्याज बराबर है, ब्याज बराबर है, यहां पर भी वही है, जो है इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट इज इक्वल टू अदर पार्ट। तो पहले पार्ट पर इंटरेस्ट और दूसरे पार्ट पर इंटरेस्ट बराबर है, तो पहले पार्ट का इंटरेस्ट और दूसरे पार्ट का इंटरेस्ट बराबर है। अब पिछले क्वेश्चन में तो 3 इंटरेस्ट बराबर थे, यहां तो 2 ही हैं, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो भाई पहले पार्ट को मुझे पता नहीं है क्या है, तो मैंने P1 मान लिया भाई, ठीक है कि नहीं। तो पहला पार्ट है P1, रेट टाइम देख लेता हूं भाई, रेट टाइम है 10 और 5, तो 10 गुणा 5 बटे 100, ये ब्याज आ गया। दूसरा पार्ट मुझे पता नहीं, उसको P2 मान लेता हूं, रेट टाइम देख लेता हूं कितनी है, रेट टाइम 10 8 है, ठीक है, और बटे में 100 करूंगा, ब्याज आ जाएगा। 100 से 100 कटना है, 10 से 10 कटना है, तो भाई यहां से P1 P2 की रेशो आ जाएगी 8 5 आ गई। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है भाई, उसमें 3 पूंजियों का अनुपात पूछा था, यहां तो 2 का ही आया है, ठीक है कि नहीं। लेकिन यहां अनुपात नहीं पूछा, यहां अनुपात नहीं पूछा, यहां पर वो पूंजी पूछी है। तो 1521 क्या है, 1521 P1 P2 का जोड़ है भाई, P1 P2 का जोड़ 1521 है, ठीक है। जबकि यहां रेशो का जोड़ 13 है, रेशो का जोड़ कितना है भाई, रेशो का जोड़ 13 है। तो सोचना है 13 को किससे गुणा करूं कि 1521 आ जाए, तो मतलब 13 से भाग कर लेता हूं, 13 एकम 13, ठीक है कि नहीं, और 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91, तो 117 से गुणा करूंगा 13 को, तब 1521 बनेगा। तो कर दो यहाँ 117 से गुणा, तो 117 से गुणा करूंगा 936 और 117 की 5 से करूंगा 585, तो जो पूंजी है वो 936 और 585 है भाई, चौथा आंसर आ गया, क्लियर। तो हमने प्रिंसिपल की रेशो निकाल ली और प्रिंसिपल का जोड़ दे रखा था, ओरल मेथड लगा लिया। रेशो में 4 मेथड बताए थे, बेसिक मेथड, ठीक है, आपका यूनिटरी मेथड, आपका क्या कहते हैं ओरल मेथड, और आपका गिवन रिक्वायर्ड मेथड, ठीक है कि नहीं। 4 मेथड थे, कभी मैं गिवन रिक्वायर्ड से कर देता हूं, कभी मैं क्या कहते हैं ओरल मेथड लगा देता हूं भाई, कभी यूनिटरी मेथड लगा देता हूं, चारों समझने जरूरी हैं, ठीक है कि नहीं। यहां पर दोनों चीज निकालनी थी, इसलिए गिवन रिक्वायर्ड नहीं लगाया। जब दोनों निकालनी हो तो यूनिटरी मेथड पे जाते हैं। बात क्लियर हो गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। आगे चलते हैं।
10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की औसत दर 9.2% वार्षिक हो तो 8% वार्षिक दर पर दिया गया धन कितना है। भाई एक बात और है, जो भाई क्या कहते हैं, जो डेली क्लास ले रहे हैं, जो डेली क्लास ले रहे हैं, कृपया करके आज की वीडियो में भाई एक बार हाथ जोड़ दियो भाई, ठीक है नहीं, नमस्ते कर दियो भाई, ये लिख दियो कि भाई मैं नमस्ते जी मैं रोज क्लास ले रहा हूँ, नमस्ते जी मैं रोज क्लास ले रहा हूँ। तो इससे मुझे क्या हो जाएगा भाई, इससे मुझे ये पता चल जाएगा भाई कितने एक बच्चे हैं जो रोज क्लास ले रहे हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा क्या कहते हैं एक मनोबल मिलेगा, ठीक है कि नहीं, एक मखाम खा लाग रहा हूँ, ठीक है कि नहीं, को कितने पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा मन लगता है भाई। अगर आप भी रोज क्लास में आओगे तो फिर मेरा भी मन लगेगा, और आप भी माई लटक पटक एक आधी क्लास लगाओगे एक आधी लगाओगे तो फिर मेरा भी शायद जी करेगा, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए मैंने आपके लिए बैच बनाया है, तो भाई पता तो चले कौन कौन बच्चा है जो रोज क्लास ले रहा है। तो भाई आज की कक्षा में आपसे अनुरोध है कि भाई जो जो बच्चे रोज क्लास लेते हैं तो कृपया करके नमस्ते का इमोजी डाल दें भाई, ठीक है कि नहीं। भाई ये ठोसे पोसे मत डालियो, ठीक है कि नहीं, कदे नहीं भाई ठोसे डाल दोगे, ठीक है नहीं, तो ये ठोसे गलत हो हैं भाई, ठीक है। क्योंकि पहले क्या होया करता, अगर कोई लुगाई ठोसा दिखा देना तो लुगाई रूस जाया करती, घरा कन्यू बताती वाह लुगाई है ना मैंने ठोसे दिखावा थी, ठीक है। ये रिवाज का ऐसा जमाना आ रहा है कि नू कह देंगे बेबे मेरे न आज 1000 ठोसे मिल ले, ठीक है कि नहीं, शॉर्ट वीडियो पर लाइक का बटन वो ठोसा ही तो है, तो नू कहेंगे ये बेबे मैंने आज ना 2000 ठोसे मिल ले, तो ठोसे मिलने पर राजी हुए हैं, और पहले यहाँ ठोसे पर रूस जाया करती, तो ऐसा जमाना आ गया भाई, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो भाई मेरे तो ठोसे ना दियो, मेरे तो हाथ जोड़ लियो भाई, नमस्ते, मैं भी जोड़ूं लग रहा हूँ, तुम भी जोड़ लियो, ठीक है, आ जाओ। तो 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की, बाकी नहीं है लाइक करना चाहो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो 10,000 रुपये का कुछ भाग साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर और शेष भाग 10% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। यदि ब्याज की औसत दर 9.2 है तो 8% दर पर कितना धन दिया गया। औसत दर दे दी, कंबाइंड एवरेज दे दी, और एवरेज का चैप्टर आप कर चुके हो। जब कंबाइंड एवरेज दे दी तो भाई लगा लेंगे एलिगेशन, ठीक है कि नहीं। कुछ भाग दिया 8 की दर से और कुछ भाग दिया 10 की दर से, ठीक है कि नहीं, और औसत दर है 9.2, माइनस कर दूंगा भाई, बड़े में से छोटा घटाते हैं आपको पता है, 10 में से 9.2 घटाऊंगा 0.8, ठीक है कि नहीं, 9.2 में से 8 घटाऊंगा 1.2, काट दूंगा भाई, 2 3 की रेशो आ गई। किसकी रेशो आ गई, मैंने बताया था जो आप यहां रख रहे हो वो किसकी टर्म्स में कैलकुलेट हो रहा है। तो रेट का फार्मूला क्या है, एसआई का फार्मूला क्या था भाई, एसआई का फार्मूला था प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। 100 तो था ही ना, 100 तो मैंने बताया था कि भाई परसेंट में तो आएगा, अदरवाइज कुछ और तो नहीं आएगा। तो भाई यहां से रेट का फार्मूला क्या बना, रेट का फार्मूला बना एसआई गुणा में 100 या 100 ना भी लगाऊं तो बाय में रेट इनटू टाइम, ठीक है कि नहीं। तो प्रिंसिपल का सॉरी रेट का क्या बना, प्रिंसिपल इनटू टाइम, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं। तो यहां से क्या कहते हैं, रेट का फार्मूला क्या बना, एसआई और बाय में प्रिंसिपल इनटू टाइम। और टाइम तो अलग चीज है, टाइम तो एक बार कैलकुलेट हो चाहे 2 बार हो, तो मेन तो प्रिंसिपल है भाई। तो जो रेट है वो प्रिंसिपल की टर्म्स में कैलकुलेट हो रहा है भाई, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए ये जो रेशो आई है प्रिंसिपल की आई है भाई। एवरेज का चैप्टर देख लेना, मैंने आपको जब एलिगेशन का सेकंड क्लास जब आप एवरेज की देखोगे तो उसमें एलिगेशन का कंसेप्ट क्लियर कराया है। तो मैंने आपको ये बताया था कि यहां जो रख रहे हो ना वो किसकी टर्म्स में कैलकुलेट हो रहा है, उसी की रेशो आएगी। ये प्रिंसिपल की रेशो है भाई, P1 P2 की रेशो है, क्लियर। और पिछले क्वेश्चन में भी तो रेशो थी P1 P2 की, फिर अब क्या किया था, जोड़ दे रखा था। यहां पर भी P1 P2 का जोड़ दे रखा भाई 10,000, P1 P2 का जोड़ दे रखा है 10,000, क्लियर, ठीक है कि नहीं। तो अब निकालना क्या है, 8% दर पर उधार दिया गया, तो ये P1 दिया था और ये P2 दिया था, तो 8% पर तो P1 दिया था, मुझे P1 निकालना है, ठीक है कि नहीं। गिवन रिक्वायर्ड लगा दूंगा भाई, गिवन है जोड़ 10,000, गिवन जोड़ है 10,000, रेशो का जोड़ 5 से भाग कर दूंगा, काटना P1 है 2 से गुणा कर दूंगा, 4,000 आ गया भाई। बात क्लियर होगी। तो 4,000 रुपये दिए थे, तो एलिगेशन लगा दिया और गिवन रिक्वायर्ड लगा दिया और कुछ नहीं कराया भाई, ठीक है कि नहीं। तो कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है। फिर आपको अब एहसास हो रहा है ना, आपको जो पीछे बताया वो चीज आगे यूज होने लग रही है, ठीक है कि नहीं।
तो इसलिए भाई जो मैं बताता हूं उसको नोट डाउन करो, उसको रिवाइज करो, वाग्य चीज यूज होगी, ये नहीं कि इसी चैप्टर में होगी, और चैप्टर में भी होगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रेशो, परसेंटेज, एवरेज। रेशो, परसेंटेज, एवरेज आगे 3 चैप्टर, उनके कंसेप्ट क्लियर हो गए, नो समझ लो, बाकी सारे चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर हो गए, उनके कंसेप्ट यूज होने हो रहा हूं मैं। 12 पा जाओ। ₹950 में से कुछ राशि 6% और बाकी 4% वर्ग पर निवेश की जाती है। अगर दोनों हिस्सों में से 5 वर्ष में साधारण ब्याज ₹200 आया तो 6% दर पर निवेश की गई राशि ज्ञात करो भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई क्या है भाई, कुछ राशि उसने 6% पर उधार दी और कुछ राशि उसने 4% पर उधार दी, ठीक है। और औसत दर नहीं दे रखी भाई, औसत दर नहीं दे रखी, ठीक है कि नहीं। एलिगेशन लगाने के लिए मुझे क्या करना होगा, अगर यहां रेट है यहां रेट है तो कंबाइंड भी रेट होनी चाहिए ना, रेट नहीं दी तो निकालनी पड़ेगी। तो भाई क्या कह रहा है, 5 वर्ष में साधारण ब्याज ₹200 आया, किसका, इन दोनों का कंबाइंड ब्याज है, ये कंबाइंड ब्याज है। तो मैं कंबाइंड रेट निकाल लेता हूं भाई, तो कंबाइंड रेट क्यों कर ले करेगी, कंबाइंड ब्याज, ठीक है कि नहीं, कंबाइंड ब्याज, ठीक है कि नहीं, और गुणा में 100, रेट का फॉर्मूला मेरा है SI गुणा 100 बाई में प्रिंसिपल इनटू में आपका क्या कहते हैं टाइम, ठीक है नहीं। ये कंबाइंड आर है, CR का मतलब कंबाइंड रेट है, मिश्रित, ठीक है नहीं, मिक्स्ड रेट है, औसत रेट कह सकते हो, एवरेज रेट कह सकते हो। तो कंबाइंड SI मेरा है ₹200, ठीक है। और भाई प्रिंसिपल कितना है भाई 950, और ये कंबाइंड प्रिंसिपल है, कंबाइंड ही प्रिंसिपल है। कंबाइंड काटनी है, सारी चीज कंबाइंड लेनी पड़ेगी, कंबाइंड प्रिंसिपल, कंबाइंड SI, ठीक है, कंबाइंड टाइम। तो 200 गुणा 100 और प्रिंसिपल मेरा 950 और टाइम है मेरा कितना, टाइम है मेरा 4 वर्ष ना 5 वर्ष, क्लियर। यू 50 है भाई शॉर्ट, मैं कई बार स्टाइल में बना दी हूँ, गड़बड़ हो गया है, यू 5 स्टाइल में बन गया है कई बार, या 0 दिखा है फिर 5, तो ये है 950 इनटू में टाइम है 5, क्लियर। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो लो भाई 0 से कट गई 0, 5 से कट गया 5 चौक 20 और 5 से कट गया 19, 5 से कट गया आपका 20, तो 20 चौक 80/19 आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं की बात है। तो रेट आ गई उस 80/19%, क्लियर। तो भाई ये फ्रैक्शन में आ गई, फ्रैक्शन से खत्म कर लो भाई, फ्रैक्शन से खत्म कर लो, क्यों कर खत्म करोगे, 19 तय गुणा कर दो सारा ने, इसने भी कर दो इसने भी कर दो, ठीक है। तो फ्रैक्शन तक खत्म हो जाएगी, 19 तो 19 कटेगी, ठीक है। तो ये होगी आपकी अब 114, क्या होगी 114, और यह होगी 19 चौक 76, और यह होगी आपकी 80, ठीक है कि नहीं। तो माइनस कर दो भाई, 76 घटाओगे 80 में से, बड़े में से छोटा घटाना है 4, और भाई 114 में से 80 घटाओगे 34 से, 217 की रेशो आ गई, क्या आ गई 217 की रेशो आ गई। ये किसकी रेशो आई, ये प्रिंसिपल की रेशो आई भाई। पिछले क्वेश्चन में आपने जान लिया, अगर रेट रखोगे, ठीक है कि नहीं, तो प्रिंसिपल की रेशो आएगी, ठीक है कि नहीं, क्योंकि रेट जो है प्रिंसिपल की टर्म्स में कैलकुलेट हो रहा है। मगर पिछले क्वेश्चन से यहाँ एक नई चीज क्या मिली देखने को, कि भाई वहां पर तीनों ही रेट दे रखी थी, कंबाइंड भी रेट दे रखी थी, यहाँ कंबाइंड रेट दे नहीं रखी थी, यहाँ हमें खुद निकालनी पड़ी, बस ये चेंज होया भाई, ठीक है कि नहीं। तो कंबाइंड रेट निकाल ली, और फ्रैक्शन में आई है, घबराने की जरूरत नहीं, गुणा कर देना सबके साथ, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। तो अब जोड़ है 950, ठीक है कि नहीं, जोड़ 950 है प्रिंसिपल का, ठीक है कि नहीं। गिवन रिक्वायर्ड लगा लूंगा, कौन सा पूछा है, 6% वाला पूछा है, यानी कि ये P1 था और ये P2 था, तो P1 पूछा है। तो गिवन रिक्वायर्ड लगा लेते हैं भाई, तो गिवन रिक्वायर्ड लगाएंगे, P1 गिवन है P1 P2 का जोड़, ये जो 950 है ये आपका P1 P2 का जोड़ है, क्लियर। तो 950 है जोड़, रेशो के जोड़ 19 से भाग करूंगा, P1 काटना है, 2 से गुणा करूंगा। कैसे पता चला P1 निकालना है, 6% वाला बोल रहा है, तो 6% वाला ये P1 है, ठीक है कि नहीं, और वो 4% वाला P2 है। तो P1 की रेशो 2 है, P2 की रेशो 17 है, जोन सी जिसका नीचे उससे की रेशो है, तो काट देता हूं भाई, 100 रुपये आ गया, क्लियर। तो 100 रुपये उधार दिए थे भाई, ठीक है कि नहीं, 100 रुपये उधार दिए थे, किससे, 6% की दर से,
क्लियर। बाकी 850 दिए फिर 4% की दर से, और टोटल ब्याज मेरा बना था 200 रुपये। ये बात थी भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। एक सारे क्वेश्चन आपस में कनेक्टेड है, मैंने इस तरीके से ले रखे हैं कि भाई एक आसान आया, फिर उससे फिर थोड़ा दूसरा लेवल आया, फिर उससे फिर और लेवल बढ़ा, ठीक है, कनेक्टेड है भाई। तो आगे चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, किस धन पर 3 सही 3/4% दर से 2 सही 1/3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 होगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो हमें किस धन का प्रिंसिपल निकालना है भाई, क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल का फार्मूला क्या है, SI × 100 बाय में रेट इंटू टाइम, ये फार्मूला है भाई, ठीक है कि नहीं, प्रिंसिपल का। तो SI कितना दे रखा है, 210 दे रखा है, ठीक है कि नहीं। और रेट मेरी दे रखी है भाई 3 सही 3/4 यानी 15/4 दे रखी है। और टाइम मेरा दे रखा है 2 सही 1/3 यानी 7/3 दे रखा है। काटा पीटी करनी और कुछ नहीं करना भाई। तो कर लेते हैं सोल्व इसको। तो 15 7 105 से कट गया 2 पर 210, ठीक है कि नहीं। 4 तिया 12 पलट कर ऊपर चला जाएगा भाई। तो 200 गुणा में 12 यानी 2400 हो जाएगा भाई। तो प्रिंसिपल मेरा 2400 था। तो कति आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था भाई। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वह कौन सा धन है जिस पर 5% दर से एक दिन का साधारण ब्याज 1 रुपया हो भाई, ठीक है कि नहीं। एक दिन का साधारण ब्याज क्या हो, 1 रुपया हो, ये चीज आपने जाननी है, ठीक है नहीं। तो मुझे प्रिंसिपल ही निकालना है। प्रिंसिपल का फार्मूला है SI × 100 बाय में रेट इंटू टाइम, क्लियर। तो ब्याज कितना है, 1 रुपया है, ठीक है, 1 रुपया ब्याज है। रेट कितनी है भाई, रेट है 5% और पर एनम है, पर ईयर है भाई। और ये जो टाइम है ये 1 डे है, ये 1 डे है। तो मैंने आपको बताया था ये सेम करना पड़ेगा भाई, ये सेम करना पड़ेगा। तो या तो ईयर के डे बनाओ या डे के ईयर बनाओ, आपकी मर्जी, ठीक है कि नहीं। तो 1 रुपीज × 100, ठीक है, और बाय में 5 ईयर के डे बना लेता हूँ। एक साल में 365 दिन होते हैं भाई, एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। तो 365 और गुणा में 1 दिन, ये भी दिन हो गए और भाई ये भी दिन हो गए। तो ये दिन से दिन कट जाएंगे, कोई समस्या नहीं, ठीक है कि नहीं। अब मैं 5 से काट लेता हूँ, 73 पे कट गया, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा आपका 100 रुपये बटे में 73, ठीक है कि नहीं। 5 से काटूंगा तो 73 पे कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 से कट गया 73 पर, ठीक है कि नहीं। या फिर आप यूँ भी कर सकते हो, इस 365 को पलट दो, बाकी यही कर देता हूँ 1 बटे में 73। तो ये 73 पलट जाएगा, 7300 रुपये हो गए भाई। कितने हो गए, 7300 रुपये। बात क्लियर हुई भाई। कुछ नहीं करना, फार्मूला लगाना है प्रिंसिपल का। और प्रिंसिपल का फार्मूला लगाओगे तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, रेट एनुअल है तो भाई टाइम भी एनुअल होना चाहिए। या टाइम डे में है तो रेट भी डे की होनी चाहिए। एक चीज सेम करनी है, ठीक है कि नहीं, फिर कोई समस्या आएगी नहीं, अपने आप आंसर आ जाएगा, काट पीट लियो, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 15वां क्वेश्चन, एक राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, समय दर प्रतिशत के बराबर है, रेट बताओ भाई, ठीक है कि नहीं। वो कह रहा है कि रेट और टाइम बराबर है, ठीक है कि नहीं। तो इसको x मान लो, क्या मान लो, रेट और टाइम बराबर है। तो रेट और टाइम दोनों इक्वल है, दोनों x मान लिए। तो आपको फार्मूला बताया, RT का फार्मूला क्या है, SI × 100 बाय में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल। ये RT का फार्मूला है, रेट इंटू टाइम का, और दोनों बराबर हैं, रेट भी x है टाइम भी x है, क्लियर। और SI कितना है, SI जो बोल रहा है वो लिख दो, ठीक है नहीं। कुछ घना दिमाग लाने की जरूरत नहीं, 100 मानू 9 मानू 1 मानू, कोई जरूरत नहीं, जो उसने बोला वही लिख दो। SI प्रिंसिपल का 4/9 है, ठीक है कि नहीं। घना दिमाग लाने की जरूरत नहीं, प्रिंसिपल 9 ले लू हूँ, SI 4 ले लू हूँ, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, जो बोल रहे वो लिख दो। प्रिंसिपल का 4/9, यू प्रिंसिपल कट गया ऑटोमेटिक। तो यू हो गया आपका x² = यू 400/9 हो गया, 20/3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो स्क्वायर कट गया। x की वैल्यू आ गई 6c2/3, क्लियर भाई। x मतलब टाइम या रेट दोनों बराबर हैं, तो रेट भी 6c2/3, टाइम भी 6c2/3, क्लियर। तो भाई
पहला आंसर आ गया। कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो आगे चलते हैं भाई। तो भाई 16 क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहा है, कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में तिगुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, ठीक है कि नहीं। एट व्हाट रेट ऑफ एसआई ए सर्टेन सम विल बी ट्रेबल्ड इन 10 ईयर्स, ठीक है भाई। तो क्या कहते हैं, इस चीज को नोट कर लो भाई, हमेशा दिक्कत नहीं आएगी कभी भी आपको। ये अपना R&D लगा लो, ये R&D नोट कर लो। If a money becomes n times of itself, कोई मनी है जो अपने आप की n टाइम्स हो जाती है, ठीक है भाई, देन, और ये भी है एट रेट ऑफ एसआई होनी चाहिए भाई, एट द रेट ऑफ एसआई, एसआई की रेट से होनी चाहिए भाई। क्या होनी चाहिए, एसआई के रेट से, क्योंकि अगला चैप्टर हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो ये सिर्फ जो R&D लगेगी ये सिर्फ साधारण ब्याज पर लगेगी, ठीक है। तो इसलिए लिखना जरूरी है, इफ ए मनी बिकम्स n टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द रेट ऑफ एसआई, साधारण ब्याज की दर से कोई पूंजी अपने आप का n गुना हो जाती है, तो देन, ये याद रखना है आपने। तो प्रिंसिपल, सिंपल अमाउंट और एसआई, तीन चीज है भाई आपकी। तो जब भी ऐसे n टाइम्स बोलेगा तो प्रिंसिपल की रेशो 1 रहेगी, ठीक है, और एस से n रहेगा और SI n-1 रहेगा। ये याद रखना है भाई, ठीक है, ये अपना याद रखना है हिंदी में, ठीक है। लिखना चाहो तो, यदि कोई पूंजी अपने आप का यानी स्वयं का, कह सकते हो आप, अपने आप या स्वयं का n गुना हो जाती है, n गुना हो जाती है, तो ठीक है। और साधारण ब्याज की दर से लिखना है, साधारण ब्याज दर से, साधारण ब्याज दर से यदि कोई पूंजी स्वयं का n गुना हो जाती है, तो मूलधन, मिश्र धन, ठीक है, और ब्याज का जो अनुपात है वो रहेगा 1:1 अनुपात n/n-1। क्लियर भाई। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है भाई, ठीक है, पर लिखवाना जरूरी है क्योंकि ये कॉमन सेंस काम करती नहीं भाई पेपर में, ठीक है कि नहीं। लिख लेंगे तो याद रहती है हमें। जैसे मैं समझाता हूं, मान लिया भाई मैंने पूंजी जमा कराई बैंक में, ठीक है, मैंने पूंजी बैंक में जमा कराई और वो क्या कहते हैं 5 गुना हो गई। कितनी हो गई, 5 गुना हो गई। तो यानी मान के चलता हूं मैंने 1 रुपया जमा कराई, कितनी कराई, 1 रुपया जमा कराई, तो 5 गुना हो गई, मतलब 5 रुपये हो गई। तो सीधी सी बात यह है कि 1 रुपया तो मेरा ही था बैंक में, 1 रुपया तो मेरा ही था। तो मैंने बैंक में 1 रुपया कराई, उसने 5 गुना कर दी, 1 तो मेरा ही था, तो बैंक ने कितनी दी, बैंक ने तो 4 ही रुपये दी ना। तो सीधी सी बात है कि 5 गुना हुई तो 1 रुपया मेरा, 4 रुपये बैंक ने दी, 4 क्या दिया, उसने ब्याज दिया। तो यानी कि 5 गुना हुई तो 1 तो मेरी पूंजी थी, 5 मेरा मिश्र धन है और 4 ब्याज है। तो इसी प्रकार वो कहेगा n गुना हो गई तो 1 प्रिंसिपल है, n सिंपल अमाउंट है, मिश्र धन है, और n-1 सिंपल इंटरेस्ट है। अब ये क्या है, लिखने से याद रहेगा, ठीक है कि नहीं। वैसे तो कॉमन सेंस की बात है, पर कई बार क्या है कॉमन सेंस काम नहीं करती भाई, ठीक है कि नहीं। तो
अब देख लो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोई धन साधारण ब्याज पर 10 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो 3 गुना का मतलब यही है कि मैंने 1 रुपया जमा कराया होगा तो वो 3 हो गई, यानी ब्याज 2 हो गया, ठीक है कि नहीं। तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फार्मूला है साई इंटू 100 बाय में प्रिंसिपल इंटू टाइम। क्लियर है। तो अब हमारी R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है हमारी, ये दिमाग में रखनी है भाई। 3 गुना हो गई तो याद रहे प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा हमेशा, प्रिंसिपल तो एक ही रहेगा। ब्याज कितना हो जाएगा, जितना गुना बोला है n गुना बोला है तो n-1 कर देना। तो प्रिंसिपल तो मेरा 1 है, टाइम दे रखा है 10 वर्ष, तो ब्याज कितना हो गया भाई, 3 गुना था तो 3 - 1 2 हो गया। कितना हो गया, 2 हो गया आपका, और इनटू में 100, तो भाई ये आंसर 20 आ गया आपका, यही पूछा था। तो रेट आपकी 20% आ गई। बात क्लियर होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है कि नहीं। सिंपल भी सोच सकते हो, मैंने 1 रुपया जमा कराया, उसने 3 गुना हो गई, ठीक है कि नहीं। तो 3 गुना यानी 3 हो गई, 3 क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। तो मिश्र धन में से मैं मूलधन घटाऊंगा, 3 में से 1 घटाऊंगा तो ब्याज 2 है। ब्याज कितना है, 2। अब सीधा याद रख लो भाई, n-1 तिगुना है तो 3 - 1 2 है। अब सीधा कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है, हर क्वेश्चन में ऐसे ही कर देंगे, कोई समस्या नहीं चाहिए भाई। इससे क्या है कि फटाफट होगा, सोचना ज्यादा पड़ेगा नहीं भाई, दिमाग पे जोर नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि हमने दिमाग में पहले ही बैठा लिया, जितना गुना होगा उससे कम कर देना है ब्याज, बस भाई। पेपर में यही खेल है कि जो टाइम बचा गया, ठीक है कि नहीं, यानी जिसके माइंड में तुरंत क्लिक हो गई बात, ठीक है कि नहीं, फिर वो एग्जीक्यूट जल्दी कर देगा तो टाइम कम लगेगा। तो कितने वर्ष में कोई धन साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से 5 गुना हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इन हाउ मेनी ईयर्स ए सम विल बी 5 टाइम्स इट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो भाई मुझे टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला क्या है, SI इंटू 100 अपॉन में प्रिंसिपल इंटू रेट। अब भाई अगर 5 गुना हुआ है तो प्रिंसिपल तो एक ही है, प्रिंसिपल तो आपका 1 है, 5 गुना हुआ है तो मिश्र धन आपका 5 है, तो SI कितना हो गया, 4 हो गया। तो सीधा कर देना 5 - 1 4 गुना में 100, और रेट आपकी कितनी है भाई, 10 है, ठीक है कि नहीं। तो 40 वर्ष आ गया भाई। तो टाइम कितना है, 40 ईयर्स, ठीक है। बिल्कुल फटाफट क्वेश्चन होगा, 5-10 सेकंड में हो जाएगा आपका, ठीक है कि नहीं। आपने रट लिया कि भाई n गुना है तो ब्याज n-1 है, तो n गुना है तो ब्याज 5 - 1 4 है, और प्रिंसिपल 1 रहेगा, ठीक है भाई। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे चलते हैं। 18वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। वो कह रहा है कोई धन साधारण ब्याज से 40 वर्ष में 6 गुना हो जाता है, तो इसी दर से यह धन कितने वर्ष में 3 गुना होगा, ठीक है कि नहीं। तो 6 गुना का मतलब क्या है, 6 गुना का मतलब यह है कि SI मेरा 5 है, क्यों भाई, 6 गुना का मतलब 6 गुना का मतलब SI 5 है, और ये SI 5 जो हुआ है वो आपका 40 ईयर्स में हुआ है। किस में हुआ है, 40 ईयर्स में हुआ है। तो 5 गुना यानी 5 रुपये SI 40 साल में हो रहा है, तो भाई 1 रुपया कितने में होगा, 5 से भाग कर दोगे भाई, 40/5 8 साल में होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है भाई, फिर वो कह रहा है कि अब तिगुना कब होगा, अब पूंजी तिगुना हो गई। पूंजी 3 गुना का मतलब क्या है, पूंजी 3 गुना का मतलब है ब्याज तो 2 बना, ब्याज तो कितना बना, 2 बना। जैसे 6 गुना हुई तो ब्याज 5 बना, तो 3 गुना कब बनेगी, 3 गुना तभी बनेगी जब ब्याज 2 बनेगा। तो ब्याज 1 रुपया बन रहा है 8 साल में, तो 2 रुपये क्या में बनेगा भाई, 8 गुना में 2 16 साल में बनेगा, यही पूछा था। तो बात क्लियर होगी भाई, पहला आंसर आ गया, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। एक राशि पर 10 साल का साधारण ब्याज 3130 है, 10 साल का SI 3130 है, 5 साल के बाद प्रिंसिपल 5 टाइम्स हो जाता है, तो 10 साल के बाद कितना ब्याज मिलेगा भाई, ठीक है कि नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CGL लेवल का क्वेश्चन है देखा जाए तो ये, ठीक है कि नहीं भाई। तो देखोगे क्या कह रहा है भाई, 10 साल का SI, 10 साल का SI जो है वो मेरा 3130 है। क्लियर, कब, जब मेरे पास प्रिंसिपल P है, प्रिंसिपल कितना है, कोई तो होगा, तो मैं P मान लेता हूं। अगर प्रिंसिपल P है तो ब्याज मेरा
10 साल का 31-30 है। अब वो क्या कह रहा है, ये तो हो गया। अब दूसरा केस, कंडीशन उसने चेंज कर दी, ये तो पहले कंडीशन थी, अब कंडीशन चेंज कर दी। वो कह रहा है यदि 5 साल बाद प्रिंसिपल 5 गुना हो जाए, मतलब फर्स्ट 5 इयर्स, समझ में आई बात, फर्स्ट 5 इयर्स तो प्रिंसिपल 5 ही रहे, पहले 5 साल तो प्रिंसिपल पी ही रहे, 5 बोल गया था, प्रिंसिपल पी ही रही, और नेक्स्ट 5 इयर्स प्रिंसिपल क्या हो जाता है, 5 गुना हो जाता है। अब प्रिंसिपल हो जाता है 5 गुना, यानी 5p हो जाता है। तो अब ब्याज कितना बनेगा भाई, अब ब्याज कितना बनेगा, आपको पता है अगर प्रिंसिपल p है, ठीक है कि नहीं, हमें नहीं पता कितना है, जो भी p मान लिया, तो प्रिंसिपल जो भी है 10 साल का ब्याज 31-30 है, तो प्रिंसिपल p है तो 5 साल का कितना होगा भाई, 10 साल का 31-30 है तो 5 का आधा कर दूंगा, यानी 31-30 का आधा कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। आधा कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1565, क्लियर भाई। 31-30 है 10 साल का, तो 5 साल का कितना, आधा ही तो करूंगा, ठीक है कि नहीं। 10 का आधा 5 साल है तो 3130 का आधा 1565 ब्याज। कब, जब पूंजी वही है, जब पूंजी वही है भाई, ठीक है कि नहीं। तो अगले 5 साल का ब्याज कितना होगा, जब सीधी सी बात है 10 साल का ब्याज 31-30 है तो 5 साल का 1565, 5 साल का 1565, ठीक है कि नहीं। अब अगले 5 साल में 1565 ही ब्याज होना है भाई, ठीक है कि नहीं, ऐसा ही 1565 होना है। लेकिन कब होना है, जब पूंजी आपकी वही रहे, जब पूंजी पी ही रहे तो होगा 1565। लेकिन पूंजी तो 5 गुना हो गई, पूंजी तो कितनी हो गई, 5 गुना हो गई। जब पूंजी 5 गुना हो गई तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा, क्लियर सी बात है भाई। तो 5 से गुणा कर दूंगा भाई, 5 पंजे 25 से, 5 6 30 2 32 से, 45 3 48 से, सॉरी 75 3 78, ठीक है नहीं, तो 78 25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 78 25 हो जाएगा। समझा देता हूं भाई, मान लिया मैंने किसी को 1000 रुपये उधार दे रखे हैं और मेरा ब्याज जो है 100 रुपये बन रहा है, 1000 रुपये दे दिए 100 बन रहा है, तो अगर मैं 5000 दूं तो कितना बनेगा, क्योंकि 1000 का 5 गुना 5000 हो गया, तो ब्याज का भी तो 5 गुना बनेगा भाई। तो मेरा 1000 पे ब्याज 100 बन रहा था तो 5000 पे 500 बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो पूंजी 5 गुना हुई है तो ब्याज भी तो 5 गुना बनेगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है नहीं। तो मैंने 5 से गुणा कर दिया। अब ये 10 साल का ब्याज था तो 5 साल का 1565, अगले 5 साल भी 1565, लेकिन कब, जब पूंजी वही है लेकिन पूंजी 5 गुना है तो ब्याज 5 गुना 7825 बनेगा। तो पहले 5 साल तो 1565, अगले 5 साल 7825, तो अब 10 साल का ब्याज कितना बना, ठीक है कि नहीं। इनको जोड़ दो भाई, ठीक है कि नहीं, तो जोड़ देता हूं 1565 में, ठीक है 7825 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, 6 और 2 12 13, और भाई 6 और 8 14, ठीक है कि नहीं। और एक मिनट दोबारा देख लेते हैं भाई, 5 और 5 10 और 7 और 2 90 होना था भाई, ठीक है, कई बार हो जाती है जल्दबाजी में। तो 5 और 5 10 है, 6 और 8 1 9, ठीक है नहीं, 8 और 5 13, 7 और 1 8 9, तो 9390 रुपये ब्याज बन गया 10 साल का। पहले 5 साल का 1565, अगले 5 साल का 5 गुना 7825, ठीक है कि नहीं, यानी 9390। क्लियर बात समझ में आ गई होगी, कोई भी समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है। तो सी आंसर आ गया है भाई। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं। स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए बस, जैसे ही स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी फिर कोई समस्या नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो क्या कह रहा है भाई 20वां क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 400 रुपये 3 वर्षों में 460 हो जाएंगे, तो ब्याज की दर 3% घटाऊं तो 3 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो कैसे करने हैं देखोगे आप। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इसको 2 तरीके हैं करने के। कई बच्चे तो यूं करेंगे कि भाई अमाउंट तो दे रखा है 460, ठीक है भाई, और प्रिंसिपल है मेरा 400, तो मेरा ब्याज बन गया 60 रुपये, ठीक है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर वो कह रहा है ये 3 साल में बना है, तो वो क्या करेगा बच्चा, यहां से रेट निकाल लेगा,
ठीक है कि नहीं, SI है 60, ठीक है, गुणा 100, प्रिंसिपल है 400 और टाइम है मेरा 3, तो भाई रेट आ गई 5%। क्लियर। फिर वो क्या कह रहा है, ब्याज की दर 3% घटा दी जाए, ब्याज की दर 3% घटा दी जाए, तो वो कहेगा न्यू रेट कितनी हो गई भाई, न्यू रेट हो गई 5 में से 3 घटा देगा, तो यानी कि 2% हो गई। क्या हो गई, 2% हो गई। तो 3 साल बाद कितने पैसे मिलेंगे भाई, तो 3 साल बाद यानी SI निकाल लेता हूं भाई, ठीक है कि नहीं, तो SI निकाल लूंगा, प्रिंसिपल तो मेरा 400 ही है, ठीक है, रेट अब मेरी 2 हो गई है, 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 दूनी 8 दिया 24 रुपए मिलेगा, ठीक है कि नहीं। तो अब मेरी पूंजी कितनी हो जाएगी, न्यू SC निकालना था, न्यू SC, ठीक है कि नहीं, तो भाई 400 था, 24 मेरे ब्याज बन गया, तो 424 हो जाएगी। ठीक है, कर सकते हो, कोई फायदा नहीं है भाई ऐसे करने का, ठीक है कि नहीं, आ गया आंसर, ठीक है 424। लेकिन मैं इसको दूसरे ढंग से कराऊंगा भाई, कैसे कराऊंगा देखो भाई, मुझे क्या लेना देना है कि ब्याज की दर पहले कितनी थी, और मुझे क्या लेना देना है कितनी हो गई, ठीक है कि नहीं। ब्याज की दर पहले 5 थी, अब 2 रह गई, मुझे कोई लेना देना नहीं। उसने कहा ब्याज की दर 3 घट गई, तो मन मन में कर सकते हो, ब्याज की दर 3 घट गई, तो 3 की दर से 400 का ब्याज कितना बना, 400 का 3 की दर से कितना बना, 12 रुपए बना, 3 साल का कितना बना, 36 रुपए बना। तो क्लियर है 36 रुपए कम मिलेगा ब्याज, तो पहले पूंजी मेरी 460 थी, अब 36 कम हो जाएगी, तो 460 में से 36 घटाऊंगा 424 हो जाएगी। क्लियर, मन मन में हो रहा है भाई। फिर आप कहोगे जी आपने तो कर दिया मन मन में, हमारे से तो नहीं होगा मन मन में, ठीक है नहीं, तो आपसे भाई मन मन में नहीं होगा, तो फिर मैं क्या करता हूं, इसको फार्मूले में रिप्रेजेंट कर देता हूं, फार्मूले में कन्वर्ट कर देता हूं। आपने सिर्फ फार्मूले में पुट करना है, फिर कुछ नहीं करना, ये काम तो नहीं करोगे, इससे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है कि नहीं। तो अब मैं फार्मूला बना देता हूं सीधा, फिर फार्मूले में पुट करना, और फार्मूला कोई नया नहीं है, फार्मूला वही है, क्या फार्मूला था हमारा, SI का प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100 था मेरा फार्मूला, ठीक है, यही फार्मूला रखना है, नया नहीं लेने के आना। बस करना क्या है, करना क्या है, क्लियर है, ये बात तो क्लियर है कि जब ब्याज की दर घटेगी तो ब्याज भी घटेगा, ठीक है कि नहीं, और ब्याज की दर बढ़ेगी तो ब्याज भी बढ़ेगा, और ये भी क्लियर है जब ब्याज बढ़ेगा तो मेरा मिश्र धन भी बढ़ेगा, यानी अमाउंट भी बढ़ेगा, और ब्याज घटेगा तो मेरा अमाउंट भी घटेगा। तो ये बात पक्की है, ठीक है कि नहीं, कि जो जो चेंज सिंपल इंटरेस्ट में आना है वही चेंज सिंपल अमाउंट में आना है, ठीक है। तो अब ये चीज आपने याद रखनी है कि प्लस माइनस SI और प्लस माइनस SC बात बराबर है, ठीक है कि नहीं। इसको ऐसे लिख लो और की बजाय, प्लस माइनस SC का मतलब सिंपल अमाउंट, सिंपल अमाउंट में जो चेंज हुआ है वही चेंज SI में होगा, वही चेंज किस में होगा, SI में होगा। और SI में चेंज कैसे होगा, अब ये प्लस माइनस क्या शो कर रहा है भाई, प्लस शो कर रहा है इंक्रीमेंट को, और माइनस शो कर रहा है डिक्रीमेंट को। क्लियर भाई, प्लस शो कर रहा है इंक्रीमेंट को, माइनस शो कर रहा है डिक्रीमेंट को, ठीक है। मतलब सिंपल अमाउंट में कितना इंक्रीमेंट हुआ, सिंपल अमाउंट में कितना डिक्रीमेंट हुआ, कैसे निकलेगा, आपने SI में इंक्रीमेंट निकाल देना है, आपने SI में डिक्रीमेंट निकाल देना है। जो सिंपल अमाउंट में इंक्रीमेंट है वही SI में इंक्रीमेंट है। आपसे पूछ रहा है कि सिंपल अमाउंट में डिक्रीमेंट बताओ, तो आप SI में डिक्रीमेंट बता देना भाई, जो SI में डिक्रीमेंट है वही सिंपल अमाउंट में डिक्रीमेंट है। अब SI में डिक्रीमेंट कैसे होगा भाई, आपको ब्याज कम कैसे मिल सकता है, दो तीन तरीके हैं ब्याज कम मिलने के, या तो आप पूंजी ही कम इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, नहीं तो ब्याज कम मिलेगा, या फिर क्या है आपकी ब्याज की दरी घट जाए तो भी आपका ब्याज कम मिलेगा, या फिर आप कम समय के लिए पूंजी निवेश कर दो, कम समय के लिए बैंक में डाल दो, तो भी आपका ब्याज कम बनेगा। तो जो SI में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट है वो 3 चीजों से हो सकता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है नहीं, 3 के कारण चेंज आ सकता है, या तो आपकी पूंजी में चेंज आए,
या आपकी ब्याज की दर में चेंज आए या समय में चेंज आए, तो ब्याज में चेंज निकालना है तो भाई या तो वो चेंज समय में है या दर में है या फिर आपका मूलधन में है, ठीक है कि नहीं। तो मैं तीनों लिखवा देता हूं। एसआई का फार्मूला है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। मैं एसआई नहीं निकाल रहा, मैं एसआई में डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट निकाल रहा हूं। तो ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एसआई किसके कारण आया है? प्रिंसिपल के कारण आया है या रेट के कारण आया है या टाइम के कारण आया है, ठीक है नहीं। अगर प्रिंसिपल के कारण आया है तो प्रिंसिपल का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख लेना और रेट टाइम ओरिजिनल बाय 100। और ये जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट है रेट के कारण आया है तो प्रिंसिपल ओरिजिनल लिख लेना, रेट टाइम डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट लिख लेना और टाइम ओरिजिनल, ठीक है कि नहीं। और अगर टाइम के कारण आया है तो प्रिंसिपल रेट ओरिजिनल लिख लेना और टाइम का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिख लेना। बस काम खत्म भाई, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका फटाक दे ही, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर सीधी सी बात है, रेट मेरी 3 घटी है तो रेट 3 घटी है, मूलधन तो यूं का यूं है, मेरा समय तो यूं का यूं है, ठीक है नहीं। तो रेट का डिक्रीमेंट रख देना, प्रिंसिपल टाइम यूं का यूं, क्या आ जाएगा? एसआई का डिक्रीमेंट आ जाएगा। और जो एसआई का डिक्रीमेंट है वह अमाउंट का डिक्रीमेंट है। क्लियर भाई? तो एस ए का डिक्रीमेंट कैसे आएगा? जो एसआई का डिक्रीमेंट है। क्लियर? और एसआई का डिक्रीमेंट कैसे आएगा? एसआई का डिक्रीमेंट कैसे आएगा? जो रेट के कारण हुआ है डिक्रीमेंट, तो रेट का डिक्रीमेंट रख देना है भाई। अगर प्रिंसिपल का डिक्रीमेंट है तो प्रिंसिपल का रख देना है। अब जहां प्लस माइनस है वहां तो डिक्रीमेंट रखना है, समझ में आई बात। और जहां प्लस माइनस नहीं है वहां चीज ओरिजिनल रखनी है, ठीक है कि नहीं। तो रेट में डिक्रीमेंट है, ये बड़ा फार्मूला लग जाएगा। प्रिंसिपल एज इट इज 400, प्रिंसिपल एज इट इज रखना है भाई 400, प्रिंसिपल 400 यूं का यूं। रेट में डिक्रीमेंट है 3 का तो भाई 3 का डिक्रीमेंट रख दो -3। क्लियर? डिक्रीमेंट है माइनस, इंक्रीमेंट है प्लस, ठीक है। टाइम मेरा यूं का यूं है 3 वर्ष, यूं का यूं रख दो, ठीक है कि नहीं। और बटे में 100, तो ये हो जाएगा भाई 4 तिया 12 तिया 36 का डिक्रीमेंट हो गया भाई। कितना हो गया? 36 का डिक्रीमेंट हो गया। और ये तो आपको पता ही है ना कि भाई क्या पता है डिक्रीज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? डिक्रीज्ड वैल्यू कैसे निकलती है? डिक्रीज्ड वैल्यू निकलती है इनिशियल माइनस डिक्रीमेंट, इनिशियल माइनस डिक्रीमेंट। क्लियर भाई? तो इनिशियल अमाउंट कितना था मेरा? इनिशियल अमाउंट 460 था, अब डिक्रीमेंट कितना हो गया? 36, तो घटकर कितना हो गया? 424। अब मुझे 424 मिलेंगे भाई। तो इस तरीके से कर लो फिर आप, ठीक है कि नहीं। या तो मन मन में करो, ठीक है, मन मन में नहीं करना तो ऐसे कर लो। मगर ये करने की जरूरत नहीं है भाई, ये मत करना कि रेट निकालने लग जाओ और फिर रेट 3 घटाओ और फिर 2 करो, ठीक है कि नहीं। कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसे कर लो, इसमें सीधा पुट कर लो, बहुत आसान है। नई चीज है, अटपटी लगेगी आपको स्टार्टिंग में, लेकिन अगर 2-3 क्वेश्चन कर लोगे तो भाई पक्की हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। जब कोई चीज नई सीखी जाती है अटपटी लगती है, दिमाग में बैठाने में जोर लगेगा, लेकिन एक बार अगर आपने मेहनत कर ली तो फिर वो आसान भी हो जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं, समय भी बचाएगी, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बेस पे, क्लियर होगी बात, ठीक है, अच्छी तरीके से हो जाएगी। और भी नहीं हुई है तो नहीं हुई है तो और भी अच्छी तरीके से हो जाएगी। साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 600 रुपए का 5 वर्ष का मिश्र धन 720 हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो जाए, ब्याज की दर बढ़ रही है तो क्लियर है मिश्र धन भी बढ़ेगा भाई, ठीक है कि नहीं। इंक्रीमेंट इन सिंपल अमाउंट कैसे निकलेगा? जो इंक्रीमेंट इन एसआई होगा, ठीक है कि नहीं। और इंक्रीमेंट इन एसआई कैसे निकलेगा? या तो इंक्रीमेंट प्रिंसिपल में है, या इंक्रीमेंट रेट में है, या इंक्रीमेंट टाइम में है, ठीक है कि नहीं। मेरे पास साफ क्लियर है भाई, रेट में इंक्रीमेंट है तो प्रिंसिपल एज इट इज, रेट का इंक्रीमेंट लिख देना, टाइम एज इट इज बाय 100। एसआई का फार्मूला तो पता ही है, पीआरटी बाय 100, वही लगा रहा हूं, वही फार्मूला लगा रहा हूं, पीआरटी बाय 100। बस इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट रख दूंगा और
ओरिजिनल है तो ओरिजिनल रख दूंगा। रेट ओरिजिनल कहां है? रेट ओरिजिनल नहीं है। ब्याज की दर कितनी थी मुझे नहीं पता, 2% बढ़ गई। इंक्रीमेंट दे रखा है, इंक्रीमेंट ही रख दो, ओरिजिनल ढूंढने की जरूरत नहीं। क्यों ढूंढ रहे ओरिजिनल? ठीक है कि नहीं, जो इंक्रीमेंट है वही रख दो। तो प्रिंसिपल तो मेरा पता ही है, ओरिजिनल 600 है। ठीक है कि नहीं, रेट ओरिजिनल मुझे नहीं पता, उसने कहा 2% बढ़ गई, मत ढूंढ ओरिजिनल, जो इंक्रीमेंट है वही रख दे भाई, दो ही रख दे। ठीक है कि नहीं, टाइम कितना है? टाइम आपका कितना है भाई? 5 है। ठीक है कि नहीं, सोल्व कर लो भाई, 2 0 से 2 0 कट गई, 6 दूनी 12 पंजे 60, 60 का इंक्रीमेंट आ गया भाई, 60 का इंक्रीमेंट आ गया। पहले मेरे को मिल रहे थे 720। ठीक है कि नहीं, तो अब कितने मिलेंगे भाई? 720 में 60 जोड़ दो भाई, 760 मिलेंगे। ठीक है, 780 मिलेंगे। कितने मिलेंगे भाई? 780 मिलेंगे। बात क्लियर होगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई। ठीक है कि नहीं, तो इंक्रीज्ड का फार्मूला है, इंक्रीज्ड का फार्मूला है, क्या है इंक्रीज्ड का फार्मूला? इनिशियल प्लस इंक्रीमेंट। ठीक है कि नहीं, परसेंटेज में भी यही बताया था भाई। ठीक है कि नहीं, परसेंटेज में भी बताया था, ये भूलना नहीं, ये भूलना नहीं है भाई। ठीक है, तो 60 का इंक्रीमेंट हो गया। मेरा पहले 720 मिल रहा था मुझे, मिस धन मेरा सिंपल अमाउंट 720 था, 60 का इंक्रीमेंट हो गया, तो 720 में 60 जोड़ूंगा, 780 हो गया। तो नया अमाउंट कितना हो गया? 780 हो गया भाई। ठीक है, तो सीधा फार्ने में रखना है, फार्ना नया नहीं है, फार्ना वही है, एसआई का PRT/100। बस करना क्या है, जो ओरिजिनल चीज है वो ओरिजिनल रख दो, और जो इंक्रीमेंट है वो इंक्रीमेंट रख दो। ओरिजिनल नहीं पता तो इंक्रीमेंट तो पता है, तो इंक्रीमेंट रख दो, आ जाएगा इंक्रीमेंट, कुछ नहीं करना। तो बात क्लियर होगी भाई। 22वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। मजा आ जाएगा क्वेश्चन करने में, एक बार आपने समझ लिया तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है कि नहीं, ब्याज की कुछ निश्चित दर पर 4 सालों के लिए निवेश किया गया, अगर उसे 5% कम दर पर निवेश किया जाता तो 100 रुपये कम आते, राशि ज्ञात करो भाई। ठीक है कि नहीं, प्रिंसिपल निकालना है भाई, कितना इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टेड मनी मतलब प्रिंसिपल। ठीक है कि नहीं, तो भाई इसमें क्या बोला है उसने, बोलो क्या बोला है उसने? बोला है 4 सालों के लिए निवेश किया, तो टाइम तो 4 हो गया। अगर 5% कम दर की जाती, रेट में डिक्रीमेंट है भाई, रेट 5 कम हो गई, तो 100 रुपये कम आते। ये 100 क्या है? 100 रुपये मुझे कम मिलते हैं, एसआई में डिक्रीमेंट है। ठीक है कि नहीं, तो एसआई में डिक्रीमेंट या अमाउंट में डिक्रीमेंट, बात तो एक ही है। ठीक है कि नहीं, वो तो सेम होता है। तो ये कैसे आया डिक्रीमेंट? ये डिक्रीमेंट आया रेट में डिक्रीमेंट की वजह से। तो प्रिंसिपल तो मेरा एज इट इज है, रेट में डिक्रीमेंट, टाइम भी मेरा एज इट इज है। ठीक है कि नहीं, तो एसआई में डिक्रीमेंट 100 है, एसआई में डिक्रीमेंट कितना है? 100 है। प्रिंसिपल मुझे पता नहीं, रेट में डिक्रीमेंट कितना है? रेट में डिक्रीमेंट 5 है भाई। ठीक है नहीं, टाइम मेरा 4 है, बटे में 100, बस सोल्व कर लो भाई। प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई। ठीक है नहीं, माइनस से माइनस कटना ही है। ठीक है नहीं, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 5 की गुणा करूंगा 500, तो प्रिंसिपल 500 आ गया। यही पूछा था, प्रिंसिपल कितना है? 500 आ गया। समझ में आई बात? बहुत से बच्चे इसमें पजल हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, लेकिन जो मैंने लिखवाया उसमें पुट करोगे फटाक दे ही हो जाएगा भाई। कतिया मिनट लागनी है, इसके ऊपर नहीं लागनी। ठीक है, स्टेटमेंट भी पढ़ लोगे और पुट भी कर दोगे और सोल्व भी कर दोगे, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर। आ जाओ भाई। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, एक और देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1250 रुपये पर प्राप्त ब्याज 1750 रुपये पर प्राप्त ब्याज से 45 का मिलता है। ये 45 क्या है? ये ब्याज का डिक्रीमेंट है भाई, एसआई का डिक्रीमेंट दे रखा है भाई। एसआई में डिक्रीमेंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 45 रुपये कम मिलता है भाई, एसआई का डिक्रीमेंट है। ठीक है, फिर 2% ब्याज की दर पर, तो रेट तो ओरिजिनल है, रेट तो ओरिजिनल है 2। फिर उसने बोला किस वजह से होया भाई, ब्याज कम कैसे मिला? या तो रेट घटी या फिर टाइम घटा। ठीक है ना, कोई तो चीज हुई है। ठीक है कि नहीं, तो ना तो रेट घट रही, रेट तो यूं क्यों है, और ना आपका टाइम तो निकालना है, टाइम तो गिवन ही नहीं है। ठीक है कि नहीं, तो टाइम भी ओरिजिनल ही है। तो फिर किस वजह से, फिर एक का चीज बच गई प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल घटा है और दे रखा है 1250 पर ब्याज, अब 1700 ब्याज से 45 कम रहा है। इसका मतलब पहले प्रिंसिपल 1750 था, अब 1250 हो गया, तो प्रिंसिपल में डिक्रीमेंट है भाई। ठीक है कि नहीं, तो डिक्रीमेंट प्रिंसिपल कितना है भाई? 1750 में से 1750 में से 1250 घटाऊंगा, 500 रुपए का डिक्रीमेंट है। ये प्रिंसिपल का डिक्रीमेंट है भाई। किसका डिक्रीमेंट है? प्रिंसिपल का डिक्रीमेंट है। लगा दो फरना, एसआई में डिक्रीमेंट 45,
प्रिंसिपल में डिक्रीमेंट 500, ठीक है, रेट मेरी 2, टाइम मुझे पता नहीं, बस सोल्व कर लो भाई, माइनस से माइनस कटना है, ठीक है कि नहीं, 5 दूनी 10, ठीक है कि नहीं, तो 10 से 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 रह गई भाई, 1 0 इधर आ जाएगी, तो 45/10 इज इक्वल टू टाइम, तो 4.5 वर्ष आ गया भाई टाइम, कितना आ गया 4.5 वर्ष, पहला आंसर आ गया भाई। कुछ नहीं करना, दोबारा लिख देता हूं भाई, एसआई में डिक्रीमेंट का फार्मूला, प्रिंसिपल में डिक्रीमेंट रेट टाइम ओरिजिनल बाय 100, एसआई में डिक्रीमेंट 45, प्रिंसिपल में डिक्रीमेंट 500, क्योंकि पहले प्रिंसिपल 1750 था, अब 1250 हो गया, ठीक है कि नहीं, तो पूंजी मेरी 500 कम इन्वेस्टमेंट हो रही है भाई, ठीक है कि नहीं, तो 500 का डिक्रीमेंट है, 3 चीजें होती हैं, इनिशियल, डिक्रीज्ड, डिक्रीमेंट, समझ में आई बात, ये आपका क्या है, ये इनिशियल प्रिंसिपल है, ये डिक्रीज्ड है, डिक्रीमेंट कितना 1750 में से 1250 घटाऊंगा, डिक्रीमेंट 500, ठीक है नहीं, डिक्रीमेंट 500, रेट 2 दे रखी है, टाइम निकालना है, पुट करना है और कुछ नहीं करना, और ये फार्मूला तो वही है ना जो आपने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में पढ़ लिया था, एसआई का PRT/100, वही फार्मूला है, बस हम क्या कर रहे हैं, जो चीज ओरिजिनल दे रखी है वो ओरिजिनल रख रहे हैं, और जो जिसमें डिक्रीमेंट दे रखा है वो डिक्रीमेंट रख रहे हैं, बस इतना काम कर रहे हैं हम, बात क्लियर भाई, तो आगे चलते हैं भाई। तीन साल बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, किस्त निकालनी है भाई, क्या निकालनी है, किस्त निकालनी है, कैसे निकलेगी ये जानना है भाई, ठीक है। तो भाई देखो पता है क्या, किस्त वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है कि नहीं, तो वो क्या है कि भाई हाई लेवल के एग्जाम्स में आता है, दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में आए, मुझे कम ही संभावना लग रही है कि दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन में एग्जाम में भाई किस्त का क्वेश्चन आ जाए, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूं, ठीक है कि नहीं, मैं करा रहा हूं, तो मैं आपको भाई ज्यादा डिटेल में नहीं घुसूंगा, ठीक है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, ठीक है कि नहीं, फिर कभी कोई बैच बनाएंगे जिसमें डिटेल में हम घुसेंगे और एक एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा, कंसेप्ट मैं यहां भी क्लियर करा रहा हूं, मगर जो हमारा लेवल है उस लेवल तक ही तो कराएंगे, ठीक है नहीं, लेवल में एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं, मान लिया किस्त का पूछ ले, तो भाई अभी टाइम नहीं है आपके पास, अभी टाइम नहीं है, जो मैं करा रहा हूं उतना ही कर लो, तो अभी मैं आपको सीधा शॉर्टकट फार्मूला लिखवाऊंगा किस्त का, ठीक है कि नहीं, किस्त कैसे बनती है, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या गहराई है, फिर कभी डिस्कस करेंगे, अभी सीधा सूत्र याद करो, क्योंकि टाइम कम है, बस सूत्र याद करके पुट कर देना और कुछ नहीं करना आपने, ठीक है कि नहीं। तो क्या फार्मूला है किस्त का, लिख लोगे आप, तो भाई फार्मूला है आपका सिंपल अमाउंट का, ध्यान रहे, किसका फार्मूला है, सिंपल अमाउंट का फार्मूला है, क्या फार्मूला है, nx प्लस n इंटू n-1 x इंटू रेट अपॉन में 200, ये फार्मूला है। सिंपल अमाउंट कैसे निकलता है, सिंपल अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो प्रिंसिपल प्लस एसआई का फार्मूला है। अब एन का मतलब क्या है, लिख देता हूं, एन का मतलब है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स यानी कि किस्तों की संख्या, किस्तों की संख्या, और भाई एक्स का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट यानी कि प्रत्येक किस्त का मूल्य, प्रत्येक किस्त का मूल्य, क्लियर। तो भाई n की वैल्यू क्या है सूत्र में, n की वैल्यू है किस्तों की संख्या, कितनी किस्त दे रहे हो, 2 दे रहे हो, 3 दे रहे हो, 4 दे रहे हो, ठीक है। x का मतलब प्रत्येक किस्त, किस्त कितने की दे रहे हो, 6000 की दे रहे हो, 5000 की दे रहे हो, 4000 की दे रहे हो, ठीक है, 400 रुपए की दे रहे हो, तो वो किस्त का मूल्य है। और r का मतलब तो रेट है ही, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा है तो रेट सिंपल इंटरेस्ट की होगी, ठीक है कि नहीं। और सिंपल अमाउंट आप जानते हो, साधारण मिश्र धन, प्रिंसिपल प्लस एसआई, क्लियर। अब वो कह रहा है कि 3 साल बाद मुझे 1092 रुपये ऋण चुकाना है, ये 1000 दे का मतलब जो मुझे देना है, और देना क्या होता है आपको पता है, जो मैंने उधार लिया था वो भी देना है और प्लस में किस्त भी देनी है,
मतलब ब्याज भी देना है, ठीक है कि नहीं। तो ब्याज भी शामिल होता है किस्त के अंदर, ठीक है कि नहीं। तो भाई 3 साल बाद मुझे क्या देना है, 3 साल बाद मुझे 1092 रुपए देने हैं। क्या देने हैं, 1092 रुपए देने हैं, ठीक है कि नहीं। तो मतलब ये 1092 सिंपल अमाउंट हो गया। क्या हो गया, सिंपल अमाउंट हो गया। इसके अंदर ब्याज भी शामिल है, जो मैंने उधार लिया था वो भी शामिल है, ठीक है भाई। क्योंकि मैं क्या दूंगा किसी को, मैंने किसी से उधार लिया, क्या दूंगा भाई, सिर्फ मूल दूंगा, मतलब प्रिंसिपल दूंगा नहीं भाई, ब्याज भी दूंगा, ठीक है नहीं। जो उधार लिए है वो भी दूंगा और ब्याज भी दूंगा। तो यानी प्रिंसिपल और एसआई दोनों चीज दूंगा, यानी एस से दूंगा, सिंपल अमाउंट दूंगा मैं, ठीक है कि नहीं। तो ये सिंपल अमाउंट है, तो सिंपल अमाउंट देकर ही तो ऋण चुकेगा। तो भाई प्रत्येक किस्त जो है वो बराबर है, ठीक है कि नहीं, लिखा हुआ है भाई, प्रत्येक किस्त समान है, तो उसका मान मुझे निकालना है। और किस्त कितनी है, प्रत्येक किस्त जो है वो वार्षिक है, वार्षिक लिखा हुआ है, और 3 वर्ष में चुकाना है। तो वार्षिक किस्त मतलब साल में एक किस्त दूंगा और 3 साल में चुकाऊंगा, तो 3 किस्त बनी, तो n की वैल्यू 3 हो गई। यहां पर n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है कि नहीं। और 1092 क्या हो गया, ये सिंपल अमाउंट हो गया। क्लियर। अब ब्याज की दर 12% है, तो रेट मेरी 12 हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मान बताओ, मतलब x की वैल्यू बताओ भाई, इस x की वैल्यू बतानी है। तो ये हमने जान लिया क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, ठीक है नहीं, और क्या क्या मुझे रिक्वायर्ड है, क्या क्या मुझे निकालना है, ठीक है, पुट करना है फार्मूले में। तो सिंपल अमाउंट हो गया 1092, पुट कर दो भाई 1092 इज इक्वल टू, ठीक है कि नहीं, n किस्त है मेरी 3, तो 3x प्लस n की जगह रख दो 3, 3 माइनस 1 2, तो 3 गुणा में 2, 3 गुणा में 2, x मुझे पता नहीं, रेट मेरी 12 है, और बटे में 200, 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर भाई। अब ये 3 कॉमन लेके काट दो आप, 3 कॉमन लेके काट देता हूं, 3 3 9, ठीक है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 3 6 18 और 3 चौक 12। क्लियर भाई, काट दिया 3 से, ठीक है। अब क्या बच गया, 364 इज इक्वल टू, ये हो गया x, ठीक है। ये हो गया आपका 12/100, 4 से और काट सकते हो, 4 तिया 12, 4 से काट देता हूं 25 से, तो ये हो गया आपका 3x बटे में 25 से, तो ये हो गया 364। और मैं एलसीएम ले लेता हूं, 25 और 3 28x बटे में 25 से, ठीक है भाई। 4 से और काट देता हूं, 4 7 28 से, ठीक है कि नहीं। तो 4 से काट देता हूं, 4 9 36, 4 एकम 4, 7 से और काट देता हूं, 13 पे कट गया, 25 की 13 से गुणा कर देता हूं, 25 गुणा 13, 325 रुपए की किस्त हो गई। क्लियर। एक किस्त 325 रुपए की है, एक किस्त कितने की है, 325 रुपए की है। ये बेवकूफी मत कर देना कि भाई एक किस्त 325 की है और मैं 3 किस्त दूंगा, तो 325 दिया 975 बने, 1092 ऋण तो नहीं चुका भाई, चुकेगा, ठीक है कि नहीं। कैसे चुकेगा, जब आप 325 रुपए किस्त दे दोगे, आप एक किस्त दे दोगे 325 रुपये, तो 2 साल बच जाएंगे ना, तो 2 साल के लिए वो ब्याज कमाएगा जिसको आपने दी है, ठीक है नहीं। वो ब्याज जो कमाएगा तब ये 1092 बनेगा, तो उसके चक्कर में हम अभी नहीं पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं। तो सिर्फ आपने क्या करना है, अभी आपने बस इतना समझना है कि भाई ये शॉर्टकट फाड़ना है, और इस शॉर्टकट फाड़ने में पुट कर देना है भाई, ठीक है कि नहीं। तो 325 दिया 975 रुपये की आप दोगे, 1092 कैसे बनेंगे मैं समझा देता हूं, अगर नहीं मान रहे भाई, क्योंकि मन का भी हम लिखड़िया नहीं करता, तो ठीक है मैं समझा देता हूं। दरअसल क्या होगा, दरअसल ये होगा कि आप 325 रुपए की किस्त दोगे, क्या दोगे, आप 325 रुपए की किस्त दोगे, ठीक है कि नहीं। तो 3 साल के बाद उस 1092 रुपए बनने चाहिए, तो क्या करोगे, आपने दुकानदार को 325 रुपए दे दिए, 1 साल के बाद ही दोगे, किस्त तो शुरू में दोगे नहीं, 1 साल के बाद दोगे, तो 1 साल के बाद 325 रुपए आपने दे दिए, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, जो दुकानदार है, इन 325 रुपये को, इन 325 रुपये को बैंक में डाल देगा, कितने साल के लिए, 2 ही बच गए, तो 2 साल के लिए डाल देगा वो, तो 2 साल के लिए डाल देगा, रेट है मेरी 12, तो मेरा ब्याज कितना बन जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो भाई, ठीक है कि नहीं। तो 25 से काटूंगा 13 पर 25 चौक 100, 4 से काटूंगा 4 तिया 12, तो 2 तिया 6, 13 6 78 रुपये ब्याज बन गया, ठीक है कि नहीं। तो 325 प्लस 78 रुपये ब्याज बन गया। क्लियर। फिर आप क्या करोगे, आप 325 रुपए फिर दोगे दूसरे साल, क्या दोगे दूसरे साल, फिर 325 रुपए दोगे। जब तीसरे साल आप 325 रुपए दोगे, तो वो क्या करेगा, वो फिर बैंक में डाल लेगा। 2 साल के बाद, ठीक है कि नहीं, एक ही साल तो बचा, 3 साल की ले थे ना पूंजी, जो 3 साल के लिए ऋण था आपका, ठीक है नहीं। तो आपने तो पहली किस्त 1 साल के बाद दी,
ठीक है नहीं। फिर अब दूसरी किस्त 2 साल के बाद दोगे तो 2 साल तो कंप्लीट हो गए, साल तो एक ही बचा, तो 325 रुपये को वो 1 साल के लिए बैंक में डाल लेगा, यानी कि रेट हो गई 12 और बटे में 100, तो 4 तिया 12, 4 से कट गया 25, 25 से काटोगे 13, 13 तिया 39, तो 325 प्लस 13, ठीक है कि नहीं, ये क्या हो गया, ये उसने ब्याज कमा लिया, ठीक है कि नहीं। अब तीसरी किस्त दोगे आप, तो तीसरी किस्त दोगे, ये हो गई आपकी पहली किस्त, ये हो गई दूसरी किस्त, ठीक है नहीं। अब तीसरी किस्त दोगे तो तीसरी किस्त आप 325 रुपए की दोगे। अब 3 साल तो पूरे हो गए, 3 साल तो पूरे हो गए, तो अब तो इस पे वो ब्याज कमा नहीं सकता, ठीक है कि नहीं। तो टोटल कितने बन गए उसके, दुकानदार के कितने बने, 325 आपने दिए, उसने बैंक में डाले 78 कमा लिए, 325 आपने दिए 13 रुपये, उसने 13 तिया 39, ठीक है नहीं, 13 तिया 39, तो 325 प्लस 39, ठीक है कि नहीं, तो उसने 39 रुपए बैंक में डाल के ब्याज कमा लिया। और तीसरी किस्त जो आपने दी 325, उस पे वो कमा नहीं पाएगा क्योंकि पूरे 3 साल हो गए। तो अब टोटल कितने बने, अब जोड़ लो आप, तो 325, ठीक है, 325, ये 325, 325 और 325, 975 तो ये हो गए भाई, ये 975 हो गए, प्लस में 78 और 39, ये और जोड़ लो भाई, 78 और 39 और जोड़ लो, तो जब आप इसको जोड़ोगे 8 और 5 13, 13 और 9 22, 2 80 लग गए, 7 2 9, 9 और 10 19, 1 80 लग गया, 9 और 1 10, 1092 बन गया कि नहीं बन गया, बन गया 1092, ठीक है कि नहीं। तो मैंने अभी यही कहा था आपको कि भाई अभी आप क्या करो, एग्जाम दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो भाई, ठीक है कि नहीं, कोई सीजीएल का तो दे नहीं रही, जब सीजीएल का बैच बनाऊंगा एक एक बात बताऊंगा, ठीक है कि नहीं। तो अभी क्या है, अभी पहली बात तो चांस ही कम है कि ये क्वेश्चन आए, ठीक है कि नहीं, तो मैं आपको रिस्क नहीं ले रहा हूं, ठीक है कि नहीं, मैं रिस्क आपको लेने दे नहीं रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि भाई एक लेवल एक्स्ट्रा करेंगे हम, तो अगर आ भी जाए तो भाई फाड़ना है तो याद करना है। इब क्या है, अभी पीएचडी करने की जरूरत नहीं भाई, इब बीए कर लो पहले, पीएचडी पाछो होगी, तो पहले बीए कर लेते हैं, पीएचडी बाद में करेंगे, ठीक है नहीं। तो अभी आप क्या करो, अभी सिंपल ये फाड़ना याद रखो और आप फाड़ने में पुट कर दो, ठीक है नहीं, सिंपल अमाउंट पुट कर दिया 1092, किस्तों की संख्या 3 है, ठीक है कि नहीं, और x की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है कि नहीं। अब मैं दिल्ली पुलिस के बाद क्या करूंगा भाई, दिल्ली पुलिस के बाद किरण की बुक का बैच बनाऊंगा स्पेशल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है कि नहीं, लाइव आएंगे हम, ठीक है नहीं, लाइव बैच बनेगा अपना, तो लाइव बैच में प्रैक्टिस बैच बनाएंगे, तो फिर सीजीएल लेवल का ही कराऊंगा भाई स्पेशल, सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ तीनों की हम तैयारी करेंगे, तो प्रैक्टिस कराऊंगा, तो उसके लिए आप कनेक्ट रहना बस मेरे से, ठीक है कि नहीं, कनेक्ट रहना, कोई भी समस्या आएगी नहीं, सारी चीज करेंगे हम, ठीक है। तो अब हम 25वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, बात क्लियर होगी, तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं किस्त वाला, ठीक है कि नहीं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक सिलाई मशीन 7,000 रुपए नकद भुगतान में या 1,900 रुपए तत्काल नकद भुगतान और 6 बराबर वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज की मासिक दर 2.5% वार्षिक है, 2.5% मासिक है, वार्षिक नहीं है, मासिक है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा भाई, ठीक है कि नहीं। तो भाई आप क्या है, सिलाई मशीन लेने गए दुकानदार के पास, दुकानदार बोला भाई 7,000 रुपए की है, आप बोले भाई मेरे पास तो 1,900 रुपए ही हैं, ठीक है नहीं, तत्काल नकद भुगतान कैश डाउन पेमेंट, जो आपके पास कैश था, तो आपके पास सिर्फ 1,900 रुपए ही था, तो आपने 1,900 दे दिए, बच गए कितने, 5100 बच गए, कितने बच गए, 5100 बच गए। तो अब आप बोले कि भाई ये 5100 की किस्त बना दो, ठीक है कि नहीं, तो 5100 क्या है, 5100 तो प्रिंसिपल है, तो वो बोला कि भाई ब्याज तो लगेगा, वो बोला ब्याज तो लगेगा, ठीक है भाई ब्याज लगा देता हूं, ठीक है कि नहीं, तो एसआई निकाल लेते हैं भाई, एसआई हो गया 5100 का ब्याज लगा दो, 5100 का ब्याज लगाऊंगा, रेट मेरी कितनी है, 2.5% है, मासिक है, ठीक है कि नहीं, किस्त भी मासिक ही है भाई, तो ये दोनों मासिक है तो कोई दिक्कत नहीं, एक मासिक एक वार्षिक हो तब दिक्कत है, तो दूसरे को फिर मासिक या वार्षिक बनाना पड़ेगा, तो यहां तो दोनों मासिक है, कोई समस्या ही नहीं, तो 2.5% है, 6 मास का ब्याज निकाल लेता हूं, 20 से 20 कट गई आपकी, ठीक है कि नहीं, तो 51 25 गुणा 6 करूंगा 150 यानी 15 आ गया भाई, ठीक है नहीं, 2.5 गुणा 6 15 आ गया, 15 ही गुणा करूंगा, 15 कम 15 15 पंजे 75 76 765 आ गया, ब्याज मेरा 765 बन गया, तो सिंपल अमाउंट कितना हो गया भाई, सिंपल अमाउंट मेरा 5100 प्लस में 765 5865 हो गया भाई,
ठीक है कि नहीं, 5865 रुपये उसको चाहिए, उस 5865 उसको चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप किस्त दोगे, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं, 5800 की इसकी किस्त बनाओगे आप, कितनी बनाओगे, 6 किस्त बनाओगे, ठीक है कि नहीं, लेकिन 6 किस्त ऐसे नहीं बनेंगी 5865 को सीधा कर दे 6 दबा कर दो, वो नहीं करना, वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, क्यों, क्योंकि भाई अभी आप किस्त दोगे तो 5 महीने बच जाएंगे, तो 5 महीने का ब्याज आप क्यों दोगे, आप क्यों दोगे 5 महीने का ब्याज, यहां तो फिर 6 महीने, आप तो पूरा 6 महीने का ब्याज दे रहे हो, आपने एक किस्त दी, तो आपने तो एक किस्त दे दी, तो बाकी बची पूंजी पे ही तो ब्याज दोगे, लेकिन उसमें तो सारा कैलकुलेट हो गया, तो इसलिए वो क्या करेंगे, हम जो उसने आपने ब्याज दिया है, जो आपने किस्त दी है, वो एक किस्त दी है, तो जो बाकी 5 महीने बच गए हैं, तो जो बाकी पूंजी बच गई है उसी का ब्याज दोगे, फिर आप दूसरी किस्त दोगे तो फिर तो महीने आपके 4 ही बच गए, तो उन्हीं का ब्याज दोगे, आप बाकियों का क्यों दोगे भाई, ठीक है कि नहीं, तो इसलिए वो क्या करेगा दुकानदार, दुकानदार अब वो उस पूंजी को जो आपने दी है उसको खुद बैंक में डाल लेगा, ठीक है नहीं, और वो खुद ब्याज कमा लेगा, तो उस तरीके से आपका 5865 बनेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है कि नहीं, तो उससे कोई लेना देना नहीं भाई आपने, ठीक है, ज्यादा चक्कर में घुसने की जरूरत नहीं, तो हम क्या करते हैं भाई, सीधा फार्मूला लगाते हैं अपना, ठीक है, फार्मूला क्या है, ठीक है कि नहीं, सिंपल अमाउंट का फार्मूला है nx प्लस n इंटू n-1 x रेट बाय में 200, फार्मूला लगा देता हूं, बात खत्म, कुछ नहीं करना, ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं भाई, ठीक है कि नहीं, तो सिंपल अमाउंट मेरा 5865, सिंपल अमाउंट 5865, ठीक है कि नहीं, किस्त मुझे पता नहीं किस्त है कितनी, 6 हैं, तो nx 6x प्लस n की जगह 6 रख दूंगा, 6 गुणा में 5, रेट कितनी है, 5 कैसे आया, 6 माइनस 1 5, रेट कितनी है भाई, रेट मेरी है आपकी कितनी, 2.5, ठीक है नहीं, तो 2.5 रख देता हूं, और x मुझे पता नहीं, और बटे में 200, क्लियर भाई, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा तो ये 0 आ जाएगी, ठीक है, 25 पंजे 125 से मैं काट दूंगा, 16 पे कट जाएगा, 2 से काट दूंगा, 2 तिया 6, 2 से 8 पे कट जाएगा, ये हो गया 5865 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लूंगा, 8 6 48 3, 51x बटे में 8 आ गया, क्लियर भाई, काट लेता हूं, पहले 17 से काट लेता हूं, 17 तिया 51, 17 से काटूंगा 17 तिया 51, ठीक है कि नहीं, बच गए कितने 76, ठीक है कि नहीं, 51 76 बच गए, तो 17 चौके 68, ठीक है कि नहीं, कितने बच गए 8 बच गए, 17 पंजे 85, 3 से और काट लेता हूं, 3 एकम 3 15, 115 की 8 से गुणा कर देता हूं भाई, तो मेरी x की वैल्यू आ जाएगी, तो 920 आ गई भाई, बात क्लियर, तो भाई मेरी प्रत्येक किस्त का मान 920 रुपये आ गया, ठीक है कि नहीं, और ये मत कर देना, फिर बता रहा हूं कि 920 को 6 से गुणा करोगे तो 5865 तो बना नहीं, ठीक है कि नहीं, वो फिर हम क्या करेंगे बाद में कभी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है कि नहीं, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, उसके लिए अभी टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है कि नहीं, तो अभी सिर्फ फार्मूला याद रखना है, फार्मूले में वैल्यू पुट करो, ठीक है कि नहीं, और क्या कहते हैं, जितना आपका लेवल उतना ही कराऊंगा, दिमाग पर जोर ना गिरना भाई, अभी आपके पास महीना भी ना रहा, अभी आपके पास महीना भी नहीं रहा, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए टाइम चाहिए 8-10 दिन, ठीक है कि नहीं, तो 20 दिन पढ़े भाई सारे, तो 20 दिन के अंदर जितना दिमाग कैप्चर कर सकता है, जितना दिमाग अपने बैठा सकता है, उतनी ये बात बैठाओ, ठीक है कि नहीं, ये नहीं कि देश जान की सारी बैठा लो भाई, ठीक है कि नहीं, तो देश जान की सारी बात बैठानी नहीं है, जितना हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए, जितनी हमारे काम की बात है उतनी बैठानी है, ठीक है, तो आज इतना ही भाई, बाकी फिर हम कल मिलेंगे भाई, सुबह वही अपना 9 बजे क्लास आ जाएगी भाई, ठीक है कि नहीं, तो आज के लिए भाई मैं धन्यवाद देता हूं आपका, ठीक है कि नहीं, आप जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए बधाई देता हूं, तो भविष्य की आपको पुनः शुभकामनाएं, और पुनः सभी को नमस्ते।